हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उस पे सारे श्लोक और अपनी प्रार्थना लिखी हुई है। आप सब लोग अपने अपने घर में म्यूट रहकर ही उसको साथ साथ हम सब पढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्णा। एक सेकंड में कर रही हूँ शेयर। दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी को? दिखाई दे रही है ना? हाँ जी, कुर्ती दिखाई दे रहे हैं सबको? हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे। दिव्य पंच श्लोक चौथे अध्याय के छठे श्लोक से 10वें श्लोक तक है, और हम नित्य प्रार्थना करेंगे उसके बारे में, क्योंकि हमने पिछले बार भी जाना था कि क्यों पढ़े जाते हैं ना दिव्य पंच श्लोक। स्वामी जी की आज्ञा है और भगवान के अवतार का रहस्य है इसके अंदर, इसलिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है ना। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवम्
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। पिछले क्लास में हम सब ने देखा था कि गीता पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन में। गीता एक जो है यूजर मैनुअल है। जैसे कि किसी भी उपकरण का उपयोग करने के लिए हम उस उपकरण के यूजर मैनुअल के अनुसार उसका उपयोग करते हैं, वैसे ही मानव जीवन जो है वो भगवान की सबसे अमूल्य, सबसे विलक्षण कृति है। और ये भी एक मशीन ही है ना। और भगवान ने निर्माण किया है इसका, कोई और तो करने के लिए सक्षम है ही नहीं इसका निर्माण, है ना। इसलिए तो भगवान ने इसका निर्माण किया है। और इसके लिए भगवान ने भी यूजर मैनुअल दिए जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार हम अपना कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है, बहुत सरल विधि बताती है। कलयुग के जीवों के लिए, जिनके पास समय की बहुत कमी है, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता बताती है। तो मैं पिछले बार के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी। आप में से जो भी, एक तो मेरा निवेदन है कि सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो सब आसान होगा। कि हम, कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति है तो आप नहीं ऑन करें, अदरवाइज आप उसको ऑन करके बैठे, है ना। एनोटेशंस कर रहा है कोई स्क्रीन पर, तो मेरा निवेदन रहेगा कि एनोटेशंस नहीं करें, है ना। जैसे कुछ लकीटें आ रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, है ना, तो वो नहीं करें। और आप अपना कैमरा यथासंभव सब ऑन करके बैठेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे दो वीटो पावर हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, मनुष्यों को दी हैं, और वह पशुओं से हमें अलग करती हैं। कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो भगवान ने दी हैं? लीना भंडारी मैम बताना चाह रही है। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करिए। हाँ, अब बोलिए। यस मैम, एक तो है विवेक हाँ, और दूसरा है कर्म। हाँ, एक तो आपने बताया विवेक, और दूसरा कौन बताना चाह रहे हैं? कर्म कर्म। कर्म। कर्म नहीं, पूरा बताइए। नीलू, नीलू सिंगल मैम बताना चाह रही है। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए। एक बिल्कुल सही बताया आपने, विवेक। नीलू सिंगल मैम, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैडम, मैडम कर्म स्वतंत्र है। कर्म वेरी कर्म गुड, वेरी गुड, बहुत सही। कर्म स्वातंत्र और विवेक जो भगवान ने हमें दिए ना, वो विशेष है, मनुष्यों को ही प्राप्त है केवल वो। उसका सदुपयोग नहीं करें तो हम पशु तुल्य ही हैं, है ना। और चार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं? सुमन शर्मा मैम, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। हरे आहार, कृष्णा। निद्रा, भय एंड मैथुन। हाँ, बहुत सुंदर, सही, बिल्कुल, है ना। ये पशु भी करते हैं, ये हमें सेपरेट नहीं करती पशुओं से। ये चार काम में ही अगर हम मैक्सिमम टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपने जीवन का, तो हम पशुओं के जैसे ही हैं। और यदि हम विवेक का और कर्म स्वतंत्र का सदुपयोग करते हैं तो हम पशुओं से बेहतर हैं और हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं, है ना। ये भगवान ने इस अध्याय में बताया। और जो गीता है वो कौन सा प्रमाण है, कौन से प्रकार का? चार प्रकार के प्रमाण बताए गए थे श्रीमद् भगवत गीता में, है ना। चार प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। एक तो वैज्ञानिक प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक प्रमाण और बताया गया था जो श्रीमद् भगवत गीता उस कैटेगरी में आती है। आप किताब खोल के भी देख सकते हैं, अगर जब सबके पास मैक्सिमम किताब आ गई होगी उसमें से आप खोल के देख सकते हैं और बता सकते हैं। नहीं, किसी को पता? मीना मैम बताएंगी। ये है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कौन से होता है? शब्द प्रमाण वो होते हैं जो कि हमारी त्रिकालदर्शी ऋषियों ने अनुभव किए हैं
और उसके बाद उन्होंने वो लिखे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब कौन से प्रमाण कहलाते हैं? शब्द प्रमाण। और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। और इनके ऊपर जैसे जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था पिछली क्लास में, कि जैसे हम ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए एक किताब यूज करते हैं और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई स्पेलिंग या कोई और सेंटेंस फ्रेम करते हैं। एबीसीडी तो एबीसीडी रहेगी, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण है, 2+2 4 ही होंगे, ये मैथमेटिक्स के सूत्र हैं। तो इस प्रकार से सूत्र जब हम अध्याय पूर्ण करेंगे, तब उसके बाद में हम एक पुष्पिका पढ़ते हैं। तो पुष्पिका में भी मैं ये चीज बताऊंगी कि श्रीमद् भगवत गीता क्या क्या है, वो हम पहले अध्याय के अंत में बताएंगे, है ना। तो अब हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि अर्जुन विषाद योग, पहला जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का अर्थ क्या है? विषाद का अर्थ क्या है? विषाद का अर्थ है ग्रीव। हाँ बिल्कुल, दुख है उसका अर्थ। तो दुख, विषाद योग क्यों कहा भाई? योग तो हर एक अध्याय के पीछे बोलते हैं भगवान की योग है ये, है ना। योग क्यों कहते हैं भगवान उसको? क्योंकि ये भगवान से वेद व्यास जी महाराज ने दिए इनके सारे नाम। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब भगवान ने कोई नाम नहीं दिया। भगवान ने तो 45 मिनट में पूरी श्रीमद् भगवत गीता बोल दी, लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने इसके नाम दिए। और उन नामों में सबके पीछे योग, हर अध्याय के पीछे योग शब्द का प्रयोग जो है वो वेद व्यास जी महाराज ने किया। उसका कुछ मुख्य कारण तो होगा। इसका अर्थ यही है कि ये सारे जो मार्ग बताए ना वेद व्यास जी महाराज ने, ये सब भगवान से जोड़ने वाले हैं, है ना, भगवान से हमें मिलवाने वाले हैं। इसलिए इसे योग कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ भी योग का क्या है? जुड़ना है, जुड़ना ही होता है इसका मतलब, है ना। तो वैसे ही भगवान से जोड़ने वाले हैं। तो अब कोई कहेगा कि विषाद भी क्या भगवान से जोड़ने वाला है क्या? दुख जैसी चीज भी भगवान से जोड़ने वाली है क्या? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दुख है ना हमारे जीवन में पात्रता लेकर आता है। दुख में जितना ज्यादा हमारा विकास होता है ना, सब विरले इसको मानते हैं, उतना और किसी में हमारा होता नहीं है। सुख में तो हम बिल्कुल, किसी का हाथ ऊपर, एक मिनट, कमलेश दत्तात्रेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि हाथ ऊपर किया है आपने? हरे कृष्णा। कमलेश दत्तात्रेय जी का हाथ ऊपर है, मैंने अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट आपको भेजी है। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। चलिए, शायद नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि दुख हमारे जीवन में पात्रता लेकर आता है। दुख पात्रता क्यों लेकर आता है? हमने अनुभव किया होगा, जब भी हमारे जीवन में दुख आया ना, तो हमने विचार किया है कि ये क्यों हमारे जीवन में घट रहा है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है। तो और दुख में हम विचार भी करते हैं, क्योंकि सुख में अगर कोई किसी को जाके समझाने का प्रयास करे, तो कोई लाख रुपए की, करोड़ रुपए की बात भी कोई समझाने का प्रयास कर रहा हो, तो हमें वो महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, क्योंकि हम अपने सुख के मद में होते हैं। सुख का बहुत बड़ा नशा होता है। तो पैसा खूब है किसी के पास में, खूब अच्छा उसके पास पद है, खूब ऐशो आराम हो रहे हैं, और उसके बाद कोई उसे समझाए कि भगवान भगवान में लग जाना चाहिए, और उसको लगेगा कि बढ़िया मनुष्य जीवन चल रहा है, क्या आवश्यकता है इसकी। लेकिन यदि दुख आए, अब जैसे हम किसी की तीये की बैठक होती है, तो क्या करते हैं? वहां पर गीता पाठ करवाते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सब दुखी होते हैं, सब सुनने की स्थिति में होते हैं, समझने की स्थिति में होते हैं कि ये क्यों घटित हुआ और क्या घटित हुआ, हमारे जीवन का रहस्य क्या है, आखिर आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, वो सब समझने की स्थिति में, सुनने की स्थिति में होते हैं। और जब हम बहुत सुखी होते हैं, तब हम इस तरह की कोई बात नहीं करते। और कई बार तो हमने ये भी कहते हुए सुना लोगों को कि भगवान वान की बात मत करो, अभी पार्टी का मूड है, हमारा मूड खराब मत करो। मतलब ऐसा तक मद होता है, जो सुख का मद होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम सत्य सुनना ही नहीं चाहते उस समय। तो दुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। सारे संत, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, उन सब ने ये माना है कि दुख में बहुत ज्यादा विचार करने में आता है हमारे, और सही, हम सही और गलत। अब हम देखें, हम तो इतना सब कह सकते हैं कि ब्रह्म, जो भगवान स्वयं ब्रह्म है, राम है, कृष्ण है, ये तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है। उनके जीवन में भी कितना दुख आया, हम तो विचार भी नहीं कर सकते। कृष्ण के जीवन में जितना दुख आया, श्री राम के जीवन में जितना दुख आया,
सब छोड़ना पड़ा उनको, सब कुछ त्यागना पड़ा उनको, कांटों पे पैर रखकर जंगल, बिल्कुल साम्राज्य छोड़कर एकदम नीचे कांटों पर पैर रखकर चलना पड़ा। और कितने कितने उनको मारने का प्रयास किया, राक्षसों ने, खुद के स्वयं के भाइयों ने मारने का प्रयास किया। और उसके बाद में स्वयं अपने हाथों से ही भगवान कृष्ण ने तो अपनी पूरी की पूरी द्वारका नगरी को डुबा दिया, पूरा वंश ही खत्म कर दिया स्वयं का। तो इससे घनघोर दुख हमारे मन में, हमारे जीवन में आ सकता है क्या? तो भगवान ने दिखाया जीकर उसको कि दुख में भी भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, धर्म पर रहे, कर्तव्य पालन कैसे किया जा सकता है दुख में रहकर भी, वो हमें जी के दिखाया भगवान ने, सिर्फ कहा नहीं। वरना हम कहते हैं भाई राम जी के जीवन में इतने दुख क्यों आए? भाई राम जी के जीवन में हमको उदाहरण देने के लिए दुख आए। और कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है, संतों ने कहा कि भाई भगवान ने ये दुनिया क्यों बना दी। एक दिन किसी ने आके स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी के बारे में हम बात चर्चा कर चुके हैं, रामसुखदास जी महाराज के बारे में बात कर रही हूँ। उनसे आके किसी ने पूछा कि भाई भगवान ने क्यों दुनिया बना दी, बेकार में भगवान खेल रहे हैं हमसे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, राम जी से तो गलती हो गई, अब तो तुम तो अपनी सुधारो। राम जी की गलती निकालने से हमारे जीवन में कुछ हो सकता है क्या लाभ? नहीं हो सकता ना। और इच्छा तो उन्होंने ये भी बोला कि मर्जी तो हमारी होती नहीं है, तो मर्जी तो राम जी के बाप की नहीं हुई। दशरथ जी क्या चाहते थे कि राम जी वनवास नहीं जाए, लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा ही हुआ ना। वो नहीं चाहते थे जो जो हुआ। तो जब राम जी के पिताजी की इच्छा नहीं हुई तो हमारी इच्छा कैसे हो सकती है संसार में? तो दुख जो है ना वो हमारे जीवन में पात्रता लेकर आता है, इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। तो हम क्या सोचे फिर, कुंती महारानी क्या मांगती है जब भगवान जा रहे होते हैं, तो कहती है विपत्ति दो मुझे भगवान। वो बोलते हैं बुआ आप मान पात्र हो मेरी, और सब साम्राज्य आपको मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया युधिष्ठिर को, और सब कुछ अब सही हो गया, और अब मैं अपने द्वारका लौटना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ मांगे। भाई बुआ तो पात्र होती है ना, भतीजे से मांग सकती है। तो वो क्या कहती है, मुझे विपत्ति दो भगवान आप। क्यों? हम कहेंगे कि अच्छा कि गीता ये सिखाएगी, अब तो हमारे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आएंगी। तो क्या हम कहते हैं क्या कभी कि दुख आ जाए, दुख बहुत दिनों से दुख नहीं आया है, दुख आ जाए प्रभु, बहुत दिनों से सुखी सुखी जीवन चल रहा है, कि दुख दे दो हमको थोड़ा तो। या फिर बहुत दिनों से सुखी सुखी जीवन चल रहा है, सुख को बोले अरे महाराज कहीं और दूसरों के घर भी जाओ आप, कहते हैं क्या हम कभी ऐसा? लेकिन फिर भी सुख आना होता है तो आता है, और दुख आना होता है तो आता है, हमारी मर्जी से तो आता जाता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? उस परिस्थिति में जीना कैसे है, जिया कैसे जा सकता है, वो सिखाती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है विषाद से प्रसाद की यात्रा। अर्जुन को बहुत भयानक विषाद हुआ था इसमें। उससे पहले हम बात करते हैं कि वेद व्यास जी महाराज ने इनको लिखा है। जितने भी हमारे अध्यायों के नाम है ना, वो सब वेद व्यास जी के नामकरण किए हुए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने उनका नामकरण किया है। भगवान ने तो 45 मिनट में एक फ्लो में गीता कह दी, लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने उसका वर्गीकरण किया। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग दिया, फिर उसके बाद सांख्य योग दिया, उसके बाद कर्म योग दिया। इस तरह से वेद व्यास जी महाराज ने इनके नाम दिए। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ये सिखाते हैं, साहित्यिक अवतार है, सारे साहित्य, महाभारत और ना हमारी जो पुराण है, वेद है, सब कुछ वेद व्यास जी महाराज, इसलिए इसको वैदिक लिटरेचर कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज के द्वारा लिखा गया। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने एक श्लोक में भी वेद व्यास उवाच नहीं लिखा। उन्होंने लिखा अर्जुन उवाच और धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, है ना, और भगवान उवाच। उन्होंने नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच, उन्होंने नहीं लिखा माधव उवाच, उन्होंने लिखा भगवान उवाच। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण वो परम सत्ता है, वही परम सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है। इसलिए भगवान भगवान लिखा उनको, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो हमारे बीच में कि भगवान कोई और है और श्री कृष्ण कोई और है। वही सेंटर में है और वही वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो स्वयं वहां पर सारथी बनकर उपदेश दे रहे हैं। हम ड्राइवर बनना चाहेंगे क्या? लेकिन भगवान ने क्या चुना? और अर्जुन भी एक विलक्षण ही है। अर्जुन ने क्या चुना? भगवान श्री कृष्ण को चुना। क्या मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण ने निर्णय ले लिया, तब भी उनको चुना। सारथी बने तब भी उनको चुना। नारायणी सेना और चली गई तब भी उनको चुना। भाई युद्ध में क्या चाहिए? सेना चाहिए, हथियार चाहिए, लेकिन उन्होंने किसको चुना? निहत्थे कृष्ण को चुन लिया उन्होंने। और बस यही अर्जुन की पात्रता है, और यही अर्जुन का विलक्षण चीज है। और यही हम करें, क्योंकि जिस तरफ भगवान होते हैं ना, विजय वही होती है। अंतिम श्लोक भी श्रीमद् भगवद गीता का यही है ना।
तो ये दो अंतिम श्लोक में भी यही कहा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं नीति है, वहीं अटल नीति है। तो ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ होंगे वहां पर विजय होगी, धर्म वहीं होगा, क्योंकि भगवान कहाँ किस तरफ होते हैं, धर्म की तरफ होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां धर्म होता है। इसलिए हम भी ये देखें कि हमको कुछ भी चुनना हो ना, तो हम धर्म की ओर रहें। इसमें पहला जो इसका श्लोक है वो धर्म से प्रारंभ होता है, और गीता का प्रतिपाद्य विषय भी यही है, धर्म मम, धर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम वेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, पहला श्लोक है ये। और अंत में जो अंतिम श्लोक है उसका अंतिम शब्द है वो क्या है, मम। 78वां श्लोक 18वें अध्याय का, उसका अंतिम श्लोक है मम। तो क्या कहती है, इसके बीच में जो भी घटित हो रहा है वो क्या है, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, किस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। तो इसी के बीच में ये इसकी इसकी जो है चलती है। बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य कहे थे, उसमें भी दुख के बारे में चर्चा की थी। लेकिन संसार में दुख रहते हुए भी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बिल्ली होती है, बिल्ली कोई दूसरे दांत थोड़ी लेकर आती है जब चूहे को पकड़ती है, तब भाई चूहे को तो फाड़ देती है उन्हीं दांतों से, और अपने बच्चे को भी उसी दांत से लेकर इधर से उधर उछलती है, और खरोंच भी नहीं आती बच्चे को। तो इसका अर्थ क्या है कि वही जीवन, वही सब कुछ में रहकर भी हम ऊंचे से ऊंची स्थिति में भी जा सकते हैं। संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कितना ही बड़ा कलयुग चल रहा हो, यदि हम शरणागत हैं किसके, भगवान के। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली के शरणागत है ना, वो निश्चिंत है, चूहा तो भाग रहा है डर के, लेकिन बिल्ली का बच्चा दांत में फंस रहा है उसके, तो भी उसको पता है कि मेरी माँ मेरे को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। वैसे ही भगवान कैसी भी स्थिति दे, लेकिन भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकते। जब भौतिक माता पिता ही हमारा कोई बुरा नहीं चाह सकते हैं, हमारे 5 पुत्र पुत्री हो, उनमें से किसी एक के लिए भी हमें भाग्य लिखने के लिए कहा जाए, तो हम बुरा लिख सकते हैं क्या उनके लिए? तो भगवान भी हमारे लिए बुरा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम, भगवान तो हमारे करोड़ों करोड़ों अनंत काल से हमारी माताएं हैं, अनंत काल से हमारे पिता हैं। और जैसे नाटक होता है ना, उसमें हमको अपना पात्र निभाना होता है, वैसे ही जैसे 3 घंटे के नाटक में कोई नट होए, वो बढ़िया से बढ़िया अपना जो उसको पात्र मिला उसमें बेस्ट निभा दे। वो अभी रोना है तो रो दे, हंसना है तो हंस दे, प्रसन्न होना है तो प्रसन्न हो जाए, नाचना है तो नाचे, झूमना है तो झूमे। तो ये क्या है, पात्र, तब हम कहेंगे वाह क्या किरदार निभाया है इसने अपने नाटक में। तो वो नाटक हम जी रहे हैं यहाँ पर। भाई 3 घंटे ही है हमारे पास, उससे ज्यादा समय भी नहीं है। कोई कहेगा 3 ही घंटे हैं, तो ये जीवन ऐसे ही कट रहा है, 50 साल भी ऐसे ही हो गए, 60 साल भी ऐसे हो गए, 70 साल भी ऐसे हो गए। जैसे 3 घंटे फिल्म का पर्दा चलता है वैसे ही चल रहा है ना, ऐसा भी क्या बड़ा तीर मार लिया हमने। तो ये भी हमारा पात्र जो भी हमें मिला है, हम माता हैं तो बढ़िया निभाएं, हम पिता हैं तो बढ़िया निभाएं, हम अफसर हैं तो बढ़िया निभाएं, हम ठेला चलाते हैं तो बढ़िया निभाएं। जो भी पात्र हमें मिला है ना, उसी पात्र में हमारा उद्धार होने वाला है। हमको किसी और के पात्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपना प्ले जो है वो बेस्ट करना है। ये यहाँ पर भगवान सिखाते हैं। और कई बार तो क्या होता है, हमारा एक लिमिटेड सर्कल होता है। आजकल तो लिमिटेड सर्कल भी बहुत छोटा होने लग गया है। जैसे अब गीता है ना, जो इसमें, इसको हम पहले अध्याय को 5 भागों में बांट रखा है, 6 भागों में। पहला जो है अर्जुन विषाद योग के नाम पर हमने चर्चा की, पहला जो है भाग, उसमें दूसरा भाग है दुख का मूल कारण। पहले श्लोक में ही समझ में आ जाएगा दुख का मूल कारण क्या है। हमारी जो प्रवृत्ति है ना, धृतराष्ट्र प्रवृत्ति हो जाती है ना, तब दुख होते हैं। धृतराष्ट्र प्रवृत्ति क्या है, मामका प्रवृत्ति, ये मेरा है ये मेरा नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है ना, यही दुखों का मूल कारण है, और अन्यथा तो कोई दुख है ही नहीं। जब सब अपने हैं तो दुख किस बात का होएगा। जब ये मेरा है, ये दूसरे का है, इससे राग है, उससे द्वेष है, तभी परेशानियां शुरू होती हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम दोनों पक्षों की सेनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, 19वें से लेकर और 23वें श्लोक तक, दोनों पक्षों की सेनाओं के बारे में और शंखों के बारे में जो भगवान ने बजाए और अलग अलग सबने बजाए। और चौथे भाग में हम कृष्ण की कृपा, कृष्ण कहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं अर्जुन को, क्योंकि गीता का प्राकट्य करने वाले हैं भगवान। ये सब नर नारायण ही है, ये दोनों ने अवतार ले रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्याण करना चाह रहे हैं वो, हम जैसे जीवों का कल्याण करना चाह रहे हैं, जो इतने 5000 से ऊपर वर्षों तक भी श्रीमद् भगवत गीता हमारे हाथ में है, और जिससे हम कल्याण ढूंढ सकते हैं। अर्जुन तो हो गया, अर्जुन का तो हो गया कल्याण। सिर्फ अर्जुन के लिए कहना था तो फिर दिव्य दृष्टि क्यों देनी थी संजय को, और वेदव्यास जी महाराज को क्यों उसको लिखना था? अगर अर्जुन को कहना था तो ऐसे तो बहुत घटनाएं घटी, जो 2 संवाद हुए और वहीं पे खत्म हो गए।
लेकिन ये क्यों एक ग्रंथ बन गया, ये क्यों एक शास्त्र बन गया, ये क्यों एक टीका बन गई? इसी कारण बनी क्योंकि हमारा कल्याण करने के लिए, हम जीवों का कल्याण करने के लिए, तो उसके बारे में बताएंगे। और फिर पांचवें जो भाग है उसमें बताएंगे सीवियर डिप्रेशन क्या होता है। सीवियर डिप्रेशन के लक्षण होते हैं 8, और वो सीधे एक साथ अर्जुन के अंदर घटते हैं, और उसका कारण भी ममता ही होता है, आसक्ति होता है। और जो है छठा, वो टोटल एस्केप। टोटल एस्केप जो हम क्विट कर देने वाली स्थिति जो आ जाती है ना, हमारे जीवन में भी कई बार आती है ऐसी स्थिति कि हम बिल्कुल, हमको इस परिस्थिति से बाहर ही निकल जाना है किसी तरह, घर छोड़ देते हैं कई लोग जिंदगी छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो टोटल क्विट जो है ना वो बताती है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये 6 भागों में विभाजित है जो ये अध्याय है वो। और जो मामका प्रवृत्ति है, पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। प्रारंभ करते हैं हम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नारायण नारायण नारायण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्रवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने भी क्या किया? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है? मेरे और पांडु के पुत्र। तो धृतराष्ट्र कैसी प्रवृत्ति? धृतराष्ट्र हमारे अंदर बैठा हुआ ममता और आसक्ति का जीता जागता उदाहरण है। जिसको देने का सुख नहीं पता होता है ना, वो सिर्फ लेना जानता है। जैसे दुर्योधन है, माम का प्रवृत्ति होती है तो रिजल्ट क्या आता है? दुर्योधन जैसा आता है, जो पूरा जो वंश का ही वो कर देता है, सर्वनाश कर देता है जो। तो ऐसी प्रवृत्ति से ही उपजता है वैसा बीज। धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति जो है ना, उसी से वैसा बीज उपजता है। आजकल हमारी भी वैसी हो गई है। कैसे भाई? किसी किसी का परिवार तो है, वो सिर्फ बेटा बेटी अपना और पत्नी और पति, बस इतनी फैमिली है हमारी। इसके बाहर जो है ना, वो जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है उनके लिए। ये हमारा परिवार नहीं है, विघटन होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली बड़ी फैशन में है आजकल। तो ये जो है वो क्या है, हमारा सर्कल छोटा हो गया, और कई लोगों का उससे बड़ा हो सकता है सर्कल। कई जो संत महापुरुष हैं, स्वामी जी जैसे, उनका पूरा संसार होता है, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। एक बार आज ही सुबह की स्वामी जी के सत्संग की चर्चा हो रही थी। सुबह 5 बजे सत्संग होता है, तो उसमें ऑनलाइन, तो उसमें स्वामी जी ने क्या कहा कि जो भी आते थे ना उनके, तो उनसे पूछते थे, बाहर गांव से कोई आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो उनसे पूछते थे कि भाई तुम्हारे गांव में कैसी वर्षा हो रही है, फसल वगैरह कैसी हो रही है? तो वो कहता था कि इस बार तो वर्षा बहुत बढ़िया हुई है और फसल खूब अच्छी हुई है। तो स्वामी जी ऐसे प्रसन्न हो जाते थे, उनका क्या लेना देना वहां पे वर्षा कैसी हुई कि कैसे फसल हुई, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अंदर से प्रसन्न हो जाते थे, उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखने लग जाती थी, और वाह करके और एकदम आनंदित हो जाते थे। तो दूसरों के दुख में तो दुखी हो जाना, और दूसरों के सुख में सुखी हो जाना ना, अंदर से, दिखावे के लिए नहीं, वो संत हृदय है। उसी का अर्थ ही संत है। और वही हमारे अंदर भी हो सकता है। यदि हम दूसरों के दुख से दुखी हो रहे हैं और दूसरों के सुख से सुखी हो रहे हैं, तो हम भी महात्मा ही हैं। और अन्यथा क्या होता है? दूसरों का सुख हो जाए तो हमारे छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। भाई भाई में भी होता है ऐसा, है ना। हम विचार करके देख सकते हैं, उदाहरण सब अपने ऊपर ही घटाने हैं, दूसरों पर नहीं घटाने। और और जब दूसरों के दुख आ जाए तो ऊपर से तो दिखावा कर दें हम दुखी होने का, लेकिन अंदर से प्रसन्नता हो रही होती है, वाह हम तो बच गए। कोविड-19 हुआ था, बस हमारे परिवार में तो नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई चौराहे पे, तो तुरंत अपने वाले 2-4 लोगों को फोन करके पूछ लेते, सब सही है ना, तू सही है, हाँ फिर कोई बात नहीं। एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे तो प्रसन्न है ना। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अरे 4 लोगों को, अपने दूसरे शहर में कुछ हो गया, अपने 4 लोगों को पूछ लिया। तो ये जो है ना, ये मामा का प्रवृत्ति है, और यही धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति है। क्या पूछता, क्या कहता है? पहले तो बोला धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। क्यों कहा गया इसे धर्म भूमि? क्योंकि यहाँ पे कुरुओं ने जो है वो यज्ञ किए थे, तो इसलिए ये जो भूमि है वो धर्म भूमि है। और कुरुवंश ने किए, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र भी कहा गया। और क्या कह रहे हैं, इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि धर्म भूमि है ये, धर्म भूमि। युद्ध जहां पर हो रहा है उस भूमि को भी, यानी कि युद्ध जैसे काम के लिए भी जो भूमि चुनी गई ना, वो धर्म भूमि चुनी गई।
यानी क्यों? क्योंकि ये धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है ना, युद्ध भी। युद्ध के बाद क्या हुई? धर्म की स्थापना हुई, इसलिए तो इतना ज्यादा बड़ा युद्ध करना पड़ा। भगवान ने तो बहुत प्रयास किया, युद्ध ना हो ना हो ना हो, लेकिन युद्ध टाला नहीं जा सका। टाला नहीं जा सका तब तो युद्ध होके रहा। और क्या कारण रहा युद्ध होने का? धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना होना। तो इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया, धर्म क्षेत्र कहा गया, और कुरुक्षेत्र भी कहा गया। और समवेता युयुत्सव, तो कह रहे हैं युद्ध की इच्छा वाले, उनके बारे में पूछ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र? मामका पांडवाश्चैव, है ना। मामका का अर्थ है पांडव धृतराष्ट्र को पिता समझते थे अपना, क्योंकि पांडु तो बहुत जब वो बालक थे तभी उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने हमेशा से अपने ताऊजी जो उन्होंने कहा वो उन्होंने माना, और जैसा उन्होंने आज्ञा करी वैसा ही। क्यों? क्योंकि वो पिता ही मानते थे उनको, तो अलग ही नहीं मानते थे उनको। लेकिन यहां पर क्या क्या दिख रहा है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यानी कि कौरवों को तो वो कह रहे हैं दोनों, ये भी कह सकते थे वो कि युद्ध में क्या हुआ, लेकिन मामका पांडवा कहा, इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने पांडु के पुत्रों को अलग माना। और इससे उनके भीतर की ममता झलकती है, जो कि महाभारत के जड़ है। क्योंकि वो तो राजा थे, वो चाहते तो कभी पहले ही उसमें ही रोक सकते थे दुर्योधन को, लेकिन उन्होंने बहुत गलत 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 देखकर भी आंखों पे पट्टी बांध ली। देखो, आंखों से अंधे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जो भगवान ने हमें दृष्टि दी है ना सही और गलत को देखने की, वो दृष्टि अगर आंखों में पट्टी बांध ली जाए तो फिर धृतराष्ट्र से बड़े अंधे हो जाए। आंखों से अंधे नहीं, मन से ही अंधा, विवेक से ही अंधा हो जाए। यह मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये विभाग प्राय मनुष्य जो संसार है उसके व्यक्ति और पदार्थों में करता है। ये मेरा वस्तु है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा पदार्थ है। तो ये कलह का बीज होता है, और समस्त दुखों का कारण भी यही है। क्योंकि संसार के व्यक्तियों से हमने झूठी आसक्ति कर रखी है, वे हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं नहीं। कठिन लगता है, हमेशा श्रीमद् भगवत गीता टू द पॉइंट बात करती है, क्योंकि समस्त शास्त्रों का निचोड़ है ना, घुमा फिरा के बात नहीं करती, इधर उधर से कान नहीं पकड़ती, सीधे बात करती है। सीधी बात, नो बकवास, कौन सा एक ऐड आता था ना, तो वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता बात करती है। क्या कह रही है? हमारे साथ रहने वाले हैं नहीं जो मनुष्य हैं वो, अतः उनके वियोग का दुख हमें उठाना ही पड़ेगा। यदि हम उनमें आसक्ति नहीं रखें तो उनका सबका ठीक ठीक उपयोग भी कर पाएंगे, और वियोग होने पर दुख नहीं होगा। जैसे कभी हमने माता पिता की खूब सेवा करी, उनकी आयु हो जाए और उसके बाद वो चले जाए संसार से, तो हमें इतना दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से किया। लेकिन यदि हमने माता पिता को कष्ट दिया, बहुत दुख दिया उनके जीते जी, और जब वो फिर चले जाएं तो हमें दुख होएगा बहुत, उनके वियोग का दुख होगा। क्योंकि हमें अपने कर्म किए वो याद आएंगे फिर। तो आसक्ति और ममता जो होती है ना, वो कब छूटती है? जब हम सेवा करते हैं तब। ये बहुत आगे का विषय है वैसे, भाई ममता आसक्ति कैसे छूटेगी? जब हम सेवा करेंगे तो हमारे बदले बदले में सेवा लेने की भी इच्छा होगी, लेने की इच्छा होगी, तो ममता और आसक्ति तो बढ़नी चाहिए, फिर घट कैसे रही है? तो ये स्वामी जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ममता आसक्ति सेवा करने से घट जाती है। कैसे घट जाती है वो बताते हैं। उसके बाद में दूसरे श्लोक में संजय क्या कहते हैं? संजय कहते हैं कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी पांडव सेना को देख द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। तो क्या कह रहे हैं? सबसे वज्रव्यूह से बड़ी हुई सेना। क्यों वज्रव्यूह जैसी क्यों दिख रही है भाई? इनकी तो सेना ही कम थी, 7 अक्षौहिणी सेना थी केवल, और उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी खुद के पास, दुर्योधन के पास। लेकिन दुर्योधन फिर भी उसको क्या कह रहा है? संजय क्या कह रहा है? वज्रव्यूह से खड़ी हुई सेना, पांडव सेना वज्रव्यूह से खड़ी हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि उनमें एका था, पहली चीज। और दूसरी, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। जब भगवान उनके साथ हो, भगवान श्री कृष्ण हो, तो फिर वज्र नहीं दिखाई देगी क्या? वो वज्रव्यूह जैसी ही दिखाई देगी ना। तो इसलिए वज्रव्यूह जैसी दिखाई दे रही है, एकदम उनके अंदर उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, एकता दिखाई दे रही है। और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया भाई? सेनापति तो भीष्म पितामह थे उस समय, द्रोणाचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता थी उसको फिर? क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने से तो उनका कौटुंबिक स्नेह था, उनको मनाना तो आसान था। मेरे दादाजी हैं, क्यों नहीं मना सकता इनको, तो आसानी से मना लूंगा। लेकिन अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, सबसे ज्यादा प्रिय, इसलिए वो द्रोणाचार्य को संभालने की आवश्यकता उनको पहले महसूस हुई, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला पहले। और क्या बोला?
हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। देखिए डर दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर, डर, इसकी बातों से ही डर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है डर? जैसे रावण था ना, स्वामी जी कहते हैं भाई जब हमारे मन में एक संकल्प भी आ जाए ना कोई गलत काम करने का, तो हम डर जाते हैं अंदर से। भाई ऑफिस में कोई गलत काम, गलत फाइल इधर से उधर खसकानी हो, कोई गलत काम करना हो, कोई चोरी कर रहा है कोई, तो मन में एकदम ऐसे संकल्प लेने से ही डर आ जाता है। जैसे रावण कितना बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था, और जब वो चलता था ना तो पूरी थर 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 पूरी धरती कांपती थी, देवता तक कांपते थे। लेकिन जब वो चुराने के लिए गया, सीता माता का हरण करने के लिए गया, तो उसकी जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है ना, वो ये किया है कि जैसे वो एक रोटी चुराने जाता है ना, बढ़िया है, वो कुत्ता डरता डरता रोटी चुराने के लिए जाता है कि अभी डंडा नहीं पड़ जाए मेरे, बस वैसी स्थिति रावण की थी। अब रावण जैसा जो देवता कांप रहे हैं, लेकिन वो जब गलत काम कर रहा है तो उसकी स्थिति भी कैसी है। जब कोई गलत काम करता है, उसके मन में जब अधर्म होता है ना, तो वह डरता है सामने वाले से। क्यों? क्योंकि उसके मन, वो उसको पता है कि वो कम से कम दूसरे को, दुनिया को हम कितना भी अच्छा दिखा लें अपने आप को, लेकिन हम तो जानते हैं ना अंदर से कि हम कैसे हैं। तो ये ही हमारे अंदर कमजोरी है और यही हमारे अंदर बल लेकर आता है। इसीलिए तो हमारे शूरवीर जो थे, जो हमारे देशभक्त थे, वो डरे नहीं, निडर रहे। जीभ काट दी, हाथ काट दिए, आंखें निकाल ली। अभी कौन सी आई है वो एक पिक्चर उसकी, शिवाजी के पुत्र की, उनकी कैसी स्थिति, सोच सकते हैं क्या हम ऐसी स्थिति? और रानी हार्डीबाई, उन्होंने क्या किया, अपना गर्दन काट के थाली में रख के दे दी कि राजा जो है वो अपने युद्ध से विचलित नहीं हो। तो वो घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि धर्म उनके साथ खड़े रहते थे, इसलिए घबराते नहीं थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है ये, और क्या कह रहा है कि धृष्टद्युम्न के बारे में, द्रुपद को याद दिला रहा है उनको कि द्रुपद जो है ना वो आपका दुश्मन है। भाई मित्र था ना पहले तो उनका, बाद में तो उनका दुश्मन बन गया था। तो द्रुपद जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, इसका तो जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो आपका वध कर सके। तो इसलिए उसके बारे में बता रहा है कि शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी पांडवों की इस भारी सेना को देखिए, उनको दिखा रहा है। उसके बाद कह रहा है वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, और जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। इसमें युयुधान है, सात्विकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद भी हैं, और धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंतीभोज हैं, ये दोनों भाई, तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। भद्रपुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, ये सब महारथी हैं। तो यहाँ पर वर्णन कर रहा है पांडवों की सेना का। जो दुर्योधन है वह, पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, बड़े बड़े उनके धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। ये सब के बारे में वो बता रहा है, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के बारे में बता रहा है, और सब महारथी कह रहा है। तो उनके बारे में जो है वो दुर्योधन इन 3 श्लोकों में बताता है। 7वें और 8वें श्लोक में क्या कहता है, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो, अब कह रहा है कि हमारे पक्ष में भी आप देख लें, मतलब ऐसा नहीं हो कि जो द्रोणाचार्य है कि उनको ये बताना है कि हमारी सेना भी कोई छोटी मोटी सेना नहीं है, हमारी सेना भी बहुत वीर है। अब आप तो तैयार रहो, अर्जुन को हरा सिर्फ आप ही सकते हो, क्योंकि इसलिए उनको तैयार करने के लिए जो चापलूसी कर सकते हैं ना वो चापलूसी कर रहा है। कह रहा है कि हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं आप उन पर भी ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं, आप स्वयं द्रोणाचार्य, कह रहा है, और पितामह भीष्म तथा कर्ण, और संग्रामी विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सोमदत्त, ये सबको बता है। यहाँ भी सबसे पहले दुर्योधन है ना, वो द्रोणाचार्य का स्वयं का ही वर्णन कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि द्रोणाचार्य को मनाना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो नक्शा बदल सकते हैं युद्ध, यदि अपनी पे आ जाएंगे तो इसलिए उनको बताना, उनको मनाना बहुत बहुत आवश्यक है। और एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है? एक अक्षौहिणी सेना में करीबन 21,000, और है ना क्या कहते हैं 870 रथ होते हैं, और इतने ही हाथी होते हैं। इनके 3 गुने घोड़े होते हैं, 5 गुने पैदल सैनिक होते हैं। और इस प्रकार जो एक अक्षौहिणी सेना है ना, उसकी संख्या जो होती है वो 2,18,700 की संख्या होती है उसकी।
और ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी उसके पास, है ना। इतनी अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी वो क्या कह रहा है, थोड़ा डरा डरा लग रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपनी जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं, और सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। देखिए कितनी अलग विलक्षण अजीब सी बात है ना ये, कि भाई जो ऐसी प्रवृत्ति वाला होता है ना, दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति वाला, वो ये देखता है कि दुनिया मेरे लिए क्या कर दे, मैं किसी से क्या ले लूं, वो मुझे क्या दे देंगे, हमारा क्या कर्तव्य ये तो नहीं देख, मेरा क्या अधिकार है, कोई मेरे लिए क्या करेगा, राष्ट्र के लिए मैंने क्या किया वो नहीं, राष्ट्र ने मेरे लिए क्या किया। कई लोग तो देश छोड़ के चले जाते हैं, इस देश ने मेरे लिए किया ही क्या है। कई लोग विदेशी बैठे हुए हैं, क्षमा प्रार्थी उनके सामने, विदेश में बैठे हैं, लेकिन भाई हमने क्या किया देश के लिए, ये भी तो विचार करें। माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या, हम कह देते हैं कई बार, लेकिन हमने हमारे लिए हमने उनके लिए क्या किया, इस पर विचार करें। दुर्योधन भी वैसा ही है कि ये मेरे काम आ जाए, ये मेरे काम आ जाए, सब मेरे काम आ जाए, किस तरह से ये मेरे लिए जान गंवाने के लिए खड़े हुए हैं। फिर तूने क्या किया किसी के लिए, उस पर विचार ही नहीं है उसका, दुर्योधन का उस पर विचार ही नहीं है। तो ऐसी जो दुर्योधन की प्रवृत्ति होती है ना, वो ये इसकी प्रवृत्ति दिखाई गई है, ये जो प्रवृत्ति दिखाई गई है कि मैं किसी के लिए। और जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, वो अधिकार और जो कर्तव्य है उन दोनों को साथ साथ लेके चलती है, जो कि हमें कठिन दिखाई देते हैं। हम कई बार कहते हैं तो मेरा अधिकार है, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। जो पत्नी का अधिकार है ना, वो पति का कर्तव्य है, जो पति का अधिकार है वो पत्नी का कर्तव्य है, जो पुत्र का अधिकार है वो माता का कर्तव्य है, जो माता का अधिकार है वो पुत्र का कर्तव्य है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अकेला एक भी नहीं चल सकता। ये दोनों अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं। हम अधिकारों की तो खूब बात कर लेते हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में हम विचार ही नहीं करते। क्या हम कर्तव्य पूरे कर रहे हैं क्या? अधिकार हमें अपने आप मिलने लग जाएंगे यदि हम कर्तव्य अच्छे से पूरे करने लग जाए तो। जिस घर में काम सब करने के लिए तैयार होते हैं ना, उस घर में काम दिखाई नहीं देता। और जिस घर में तू कर ले तू कर ले तू कर ले वाली स्थिति होती है ना, वहां पे काम ही काम बिखरा रहता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अधिकारों के बारे में बात करते, कर्तव्यों के बारे में बात करते नहीं है। तो यहाँ पर ये अर्जुन भी, ये जो युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन है, वो भी इसी प्रकार की बात कर रहा है ना। और युद्ध कला में सब अत्यंत चतुर हैं, मेरे लिए मरने को तैयार खड़े हुए हैं एकदम। इन्होंने जीने की इच्छा का त्याग ही कर दिया, ऐसे कह रहा है। फिर कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य फिर भी चुप खड़े हुए हैं। तो अब दुर्योधन को टेंशन हो गई, भाई मैं कहे जा रहा हूँ और वो मुझे सांत्वना में दो भी शब्द नहीं कह रहे हैं, और बस चुपचाप चुपचाप सुनते जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। तो क्या कह रहे हैं उसे, द्रोणाचार्य को देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडव को विजय विजय करने के लिए, पांडवों पर विजय करने के लिए अपर्याप्त है, असमर्थ है। क्योंकि उनके संरक्षक कौन है? उभय पक्षपाती भीष्म है। अब अपनी सेना के जो सेनापति हैं उस पर ही शक होने लग गया उसको। भीष्म पितामह को कह रहा है उभय पक्षपाती, उसको ये लगने लग गया कि उभय पक्षपाती हैं ये। उभय पक्षपाती का मतलब दोनों पक्षों में जा सकते हैं, कभी इधर भी डुल सकते हैं, कभी उधर भी डुल सकते हैं, उसको ये लगने लग गया। और क्या कह रहे हैं, परंतु इन पांडवों के कौन है सेनापति, विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है। क्यों है, समर्थ है? क्योंकि इनके संरक्षण कौन है? भीमसेन। और वो कौन है? निज सेनापति, निज सेना पक्षपाती है। भीमसेन थोड़ी दुर्योधन की तरफ कभी बोलेगा। दुर्योधन ने तो हमेशा भीमसेन को मारने का प्रयास किया। लेकिन भीष्म पितामह का दोनों तरफ, क्योंकि दादा है, तो उनका दोनों तरफ झुकाव हो सकता है। तो उसको अब ये लगने लग गया कि द्रोणाचार्य चुप क्यों बैठे हैं, चुप बैठे हैं, इसका मतलब तो यही है कि ये हमारी तो सेना तो असमर्थ लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे तो भीष्म पितामह सेनापति हैं और इनके तो भीमसेन सेनापति हैं। तो ये जो ऐसा विचार है ना, वो थोड़ा इसका वो है, मदर थे वो कह रहा है ना यहाँ पर। मदर थे का मतलब मेरे लिए करने वाला। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अधर्म का आचरण करने से हमारा जो अंतःकरण है वो अशुद्ध हो जाता है और हमको अंदर से कमजोर बना देता है वो। और दुर्योधन भी अधर्म और अन्याय के मार्ग पर है, इसलिए दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी दुर्योधन के मन में भय है। इससे क्या होता है, इस पूरे वृत्तांत से क्या साबित होता है? भगवान का बल तो सच्चा होता है और संसार का बल सच्चा होता है। हम कोई हमारे साथ खड़ा है कि नहीं खड़े, अगर भगवान खड़े हैं हमारे साथ और हम धर्म की तरफ है, तो हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए।
तो ऐसे ही ऐसी स्थिति, लेकिन भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज को कैसा दृढ़ विश्वास था, अभी होली गई है, सांप दे दिया, बिच्छू दे दिया, उनको शोलों पे चलवा दिया, आग में बिठा दिया, लेकिन वो, और भगवान नरसिंह कैसे, कैसा उनका रौद्र रूप है। देख जाए हमारे सामने ऐसा कोई रौद्र रूप वाले सिंह आ जाए तो हम डर जाए एक बार, लेकिन वो कैसे प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं। हिरण्यकश्यप को तो वो फाड़ रहे हैं भगवान, लेकिन उनको लाड कर रहे हैं गोद में बिठा के। तो भगवान ऐसे, और वो डर नहीं रहे उनसे, ऐसी ऐसा प्रेम है उनके मन में। तो निडर होता है वो, क्यों? क्योंकि अंदर से कमजोर नहीं होता जो धर्म के साथ होता है, और डरता नहीं है चाहे दुनिया पूरी के खिलाफ खड़ी हुई हो। भगवान का बल जो होता है वो सच्चा होता है, और संसार का बल जो है वो कच्चा होता है, ये बता रहे हैं। और 11वें श्लोक में कह रहे हैं, बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला कि आप सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। तो कि शिखंडी के बारे में उनको पता है, भाई शिखंडी तो आएगा उनके सामने, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि मैं हथियार डाल दूंगा जैसे ही शिखंडी मेरे सामने आए। क्यों? क्योंकि वो अंबा अंबा है पूर्व जन्म की। तो इसलिए जो है वह, इसके बारे में अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप ये वृत्तांत पढ़ सकते हैं ना, भीष्म पितामह की, जो इस स्थिति, इस जन्म में अंबा जो है वो उन्होंने ही शिखंडी का जन्म लिया है, पुरुष भेष में लिया है, लेकिन वो है कौन? महिला है, स्त्री है वो, है ना। तो इसलिए वो स्त्री पे कभी भी वो नहीं उठाएंगे हथियार। तो इस कारण से वह कह रहे हैं कि चारों ओर से भीष्म की रक्षा करो आप। सेनापति, वैसे भी सेनापति को कुछ हो गया तो पूरी सेना में उथल पुथल अराजकता फैल जाएगी, इसलिए यह श्लोक में इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं शिखंडी के कारण। उसके बाद कह रहे हैं कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों के वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब वो देख रहे हैं द्रोणाचार्य तो कुछ कह रहे नहीं है, और दूर खड़े जो भीष्म पितामह है वो देख रहे हैं कि भाई मेरा प्रपौत्र जो है वो घबरा रहा है। तो वो उसके मन में उत्साह पैदा करने के लिए शंख बजाते हैं जोर से। जैसे दादा होता है ना, वो ज्यादा दादा हल्ला मचाता है, गुदगुदी मचाता है, उसको जोर से कोई आवाज निकालता है ताकि पोता हंसने लग जाए खिलखिला के, वही प्रेम है। तो इसलिए वह शंख बजा रहे हैं सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया यहाँ पर। और फिर इसके बाद अब देखो, उसके बाद क्या होता है, शंख, भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ठाकुर जी पधार गए। सब लोग तालियां बजा के ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। ठाकुर जी 4 घोड़ों में, श्वेत घोड़ों में, और अर्जुन के साथ में पधार रहे हैं हमारे समक्ष। अब श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश हो गया ठाकुर जी का। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख को जोर से बजाया। भगवान ने भी बजाया। अब भगवान क्यों बजा रहे हैं यहाँ पर? ना तो भगवान सेनापति हैं, ना कोई युद्ध करने वाले हैं, और हैं कौन? ड्राइवर हैं। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ड्राइवर से कोई सबसे पहला काम कराता है क्या? लेकिन भगवान किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, भगवान अच्युत है, और भगवान का पद सबसे ऊपर है। इसलिए सबसे पहले कौन शंख बजा रहा है? पांडवों की सेना से भगवान शंख बजा रहे हैं, सेनापति नहीं बजा रहा। भीम को भी पता है, भीम है सेनापति, लेकिन भीम को भी पता है भगवान है, भगवान पहले शंख बजाएंगे। तो भगवान सबसे पहले शंख बजा रहे हैं। और अंतर्यामी भगवान, ये बहुत सुंदर श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये प्रश्न आता भी है, हमारा जब एग्जाम होएगा उसमें पूछा जाएगा कि भगवान के शंख का नाम क्या है, अर्जुन के शंख का नाम क्या है ना, नकुल सहदेव भीम के शंख का नाम क्या है। तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब सबके शंख बज रहे हैं यहाँ पर, और सबका महत्व है। ये सब जो है वह शंख है, ये उनकी एक पूरी पीछे की हिस्ट्री है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें लिखी हुई है अपनी साधक संजीवनी में। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूंगी वो टेक्स्ट। तो हम अपनी क्लास में तो, क्योंकि हमें एक अध्याय को पहले उसमें ही करना है पूर्ण, तो हम यहाँ पे नहीं इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें शंख सबके विलक्षण है और सबके अलग अलग मिले हुए हैं। श्री भगवान जो है वह अपनी गुरु माता के मृत बेटे को वापस लाने के लिए समुद्र में जाते हैं, और वहां पंचजन नामक राक्षस से लड़ते हैं वो।
और उसको मारते हैं, तो उनको 5 जन्य शंख प्राप्त होता है। और 5 जन्य शंख मानो ये संदेश दे रहा है कि अपनी 5 इंद्रियों को अपने अपने विषयों सहित भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दिया जाए यदि, तो हमारे जीवन में भी मधुर संगीत बज उठेगा। हमारी 5 इंद्रियां ही तो हमको हमारा पतन कराती है, तो उन सबको यदि भगवान से जोड़ दिया जाए तो हमारे जीवन में मधुर संगीत बज उठेगा, और फिर आप अपनी वास्तविक स्थिति से कभी भी च्युत नहीं होंगे। भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति से कभी भी च्युत नहीं होता हो। उनकी स्थिति भगवान श्री कृष्ण ही है, वो भगवान ही है। चाहे वो ग्वाले हैं तो भगवान है, चाहे वो यहाँ पर सारथी हैं तो भगवान है, कुछ भी है वो भगवान ही है। वो राम है तो भगवान है, कृष्ण है तो भगवान है। हर तरह से वो कोई भी स्थिति में हो, शुकर योनि में होंगे तो भगवान है, वारा अवतार है, मत्स्य योनि में होंगे तो मत्स्य अवतार है, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। अब कह रहे हैं आगे के शंखों का वर्णन है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब और अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंख क्या है? शंख का गुंजायमान हो क्यों रहा है शंख? क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो कभी भी युद्ध प्रारंभ होता है, कोई जैसे पूजा प्रारंभ होती है, कोई बात अपनी गीता की कथा प्रारंभ होती है, भागवतम की कथा प्रारंभ होती है, तो शंख बजाया जाता है ना। तो ये भी धर्ममय युद्ध है, इसलिए इसके पहले शंख बजाए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पांडवों के शंखनाद से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण होने के लिए कह रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए न्याय पूर्वक राज्य हड़प करने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। इससे पहले सब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, तब नहीं कहा कि अर्जुन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए, घबरा गए वो, या कुछ इस तरह से तो नहीं कहा गया। लेकिन यहां कहा जा रहा है क्योंकि जो अन्याय पूर्वक हड़प हड़पा है ना उन्होंने राज्य, भाई अधिकार वो तो वनवास भी भोग कर आ गए, सब अज्ञातवास भी सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या मांगा कि अब आधा राज्य तो दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा चलो युद्ध टालने के लिए 5 गांव तो दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि आधा राज्य तो क्या, 5 गांव तो क्या, तीखी सुई के बराबर की जमीन भी मैं इनको नहीं दूंगा। तो फिर क्या होना था? अन्याय था ना, अन्याय किया दुर्योधन ने, खुद भी जानता है अन्याय कर रहा हूं मैं इनके साथ में, लेकिन उसका अब दुर्योधन आदि का हृदय विदीर्ण हो गया जब इतने शंख बजने लगे उस तौर से, क्योंकि अन्याय पूर्वक राज्य हड़पा है ना उसने, हड़पने की इच्छा रही है उसकी, तो इसलिए उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसके सारे दुर्योधन के और उसके जो कौरव थे वो सबका हृदय विदीर्ण हो गया उससे शंखनाद सुन के। 20वें श्लोक में कहते हैं, हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलने की तैयारी ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। देखो जो अर्जुन है ना वो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार है। और क्यों? क्योंकि कहते हैं क्या कहते हैं, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी जब राम भगवान थे उन्होंने ये वचन दिया था, और वो रहने वाले हैं, आज भी हनुमान जी साक्षात मौजूद हैं, हमारे सब शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी महाराज भीम को पहले ही कह चुके थे कि वो उनके पक्ष के रथ की ध्वजा पर हमेशा विराजमान रहेंगे, और जब रथ के आसपास विपक्ष की सेना के बहुत सारे योद्धा एकत्रित हो जाएंगे तब हनुमान जी अपनी किलकारी से उनको दूर भगाकर अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने भगवान श्री राम के का रास्ता साफ कर देंगे। तो हनुमान जी महाराज तो वही करते हैं जिनसे उनके भगवान प्रसन्न होते हैं। राम काज कीजे बिना मोहि कहा विश्राम, तो भगवान वहां पर मौजूद है जो है। तो वही कह रहे हैं, तो उन्होंने, अर्जुन ने क्या किया, अपना गांडीव उठा लिया। अब क्या, मैं देखूं तो सही, भुजाएं फड़फड़ा रही हैं उनकी लड़ाई करने के लिए और युद्ध करने के लिए, तो कह रहे हैं लाओ मैं देखूं तो सही कि कैसे हैं, कौन है मेरे से लड़ने आए हैं। जो उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया। अब क्या कर रहे हैं? अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कीजिए। मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, युद्ध की
इच्छा वालों को देख ना लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हैं, इन सबको मैं देख लूं। जैसे कहते हैं ना, इनको एक एक को देख लूंगा मैं, वैसे ही वो अर्जुन तैयार हो गए हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सेन योर सेन सेन योरु भय योर मध्य। इसका मतलब ये 3 बार गीता में आया और तीनों बार इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। सेना के बीच में, सेना के बीच में, सेना के बीच में, इसका अर्थ वैसे तो शाब्दिक तो है ना। तो क्या कह रहे हैं? जैसे 1.21 में आया है अभी, क्या कह रहे हैं इसमें कि उसमें अर्जुन द्वारा बोला गया है और इस समय अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित हैं, उतावले हैं। वे सारथी को दोनों युद्ध सेनाओं के बीच में रथ ले जाने की आज्ञा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दे रहे हैं भाई। ऐसे तो उनके शिष्य हैं और ऐसे भगवान है अपने, जो भगवान आज्ञा का पालन करते हैं। जी साहब, जो आप कहेंगे वही, तो वहां ले जाते भी हैं भगवान। तो उनमें शूरवीरता का भाव है अभी, जो इस यहाँ पर जो ये कहा गया है ना कि युद्ध सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करना है, तो उसमें शूरवीरता का भाव है। यदि स्थिति का ठीक ठीक से आकलन करें तो राग द्वेष से परे होकर साम्यावस्था में या दोनों पक्षों के बीच में जाना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच में जाकर ही दोनों की स्थिति पता चलेगी ना, साम्यावस्था तभी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति के लिए इसके बाद ये फिर बोलेंगे, तो 1.24 में बोलेंगे। इसमें संजय के द्वारा बोला गया है, तो श्री कृष्ण के आदेशानुसार रथ को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने आदेश दिया भगवान ले जाके खड़ा कर देंगे। तथा अर्जुन के हृदय में जो ममता रूपी बीज है उसका अंकुरण होने वाला है, और यही गीता का प्राकट्य स्थल है भाई। भगवान उनको ले जाके खड़ा करेंगे, और कहां ले जाके? बीच में ले जाके खड़ा करने के लिए कहा था, लेकिन खड़ा कहां करते हैं? भीष्म पितामह और दुर्योधन द्रोणाचार्य के बीच में, और जिनमें सबसे ज्यादा ममता है अर्जुन की। द्रोणाचार्य तो गुरु हैं, गुरु के ऊपर कैसे, गुरु से जिससे शिक्षा प्राप्त की उन्हीं के ऊपर कैसे धनुष धारण कर लेंगे, कैसे गांडीव चढ़ाएंगे? और एक है जो उनके पितामह हैं, उनके ऊपर कैसे धनुष चढ़ाएंगे? तो उन दोनों के सामने ले जाके खड़ा कर देते। तो भगवान भी चालाक है ना, भगवान तो लीलाधार है, तो वो वहीं ले जाके खड़ा करेंगे जहां गीता उतारनी है उनको, और ममता रूपी बीज अंकुरित हो जाए। अभी तो ये बहुत फड़फड़ा रहा है, अभी जाके ये तुरंत तैयार हो जाएगा, अभी पीछे पलायन करने की स्थिति में आ जाएगा और इसको सीवियर डिप्रेशन हो जाएगा। भगवान सब जानते हैं, क्योंकि भगवान तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं भगवान। भगवान से कोई बच थोड़ी सकता है, तो भगवान वहां ले जाएंगे। तो दूसरे में ऐसा संजय ने कहा, और तीसरे में संजय बोलते हैं, 10वें श्लोक में भी कहा भगवान ने, अर्जुन ने संजय ने दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में संजय कहते हैं कि अब श्री कृष्ण एक कुशल वैद्य की भांति ममता रूपी मवाद से बड़े हुए फोड़े की चिकित्सा शुरू कर रहे हैं। भगवान गीता का महान उपदेश देने वाले हैं, और इससे जीव मात्र का मोह दूर होता है। भगवान ने अभी प्रत्यक्ष रूप से कहना प्रारंभ नहीं किया, भगवान सिर्फ इशारे से बताएंगे कि ये दोनों सेनाओं को देखो। भगवान ने अभी कहना प्रारंभ नहीं किया, भगवान 2.11 में कहना प्रारंभ करेंगे। तो अभी तो सिर्फ अर्जुन ही कह रहे हैं, और दुर्योधन कह रहा है, और लोग कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, और एक ही श्लोक उन्होंने कहा है धृतराष्ट्र ने, पहला एक ही श्लोक कहा है उन्होंने पूरी जो है गीता में। तो शिक्षा यह है कि जीवन में जैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आए, मनुष्य वहीं रहकर प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर अपना कल्याण करवा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि गीता व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है। तो व्यवहार में परमार्थ की कला का अर्थ यही है कि जहां हम हैं, जैसे हम हैं, देश जाति के, वर्ण के, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, काले गोरे, जैसे भी हम सहजता से अपना कल्याण करवा सकते हैं। हमें किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, ना ही संन्यास धारण करने की कोई आवश्यकता है। हम श्री कृष्ण यहाँ सारथी हैं, और यहाँ पे सारथी बने हुए हैं, और जो वो कह रहे हैं, जैसा वो रोल निभा रहे हैं। और भगवान तो सबसे बढ़िया नट है, भगवान का तो एक नाम और है ना, नट सम्राट। तो भगवान तो है ही, तो इसलिए भगवान को अभी क्या रोल मिला हुआ है? सारथी का रोल मिला हुआ है, इसलिए वो सबसे बेस्ट सारथी हैं अभी। उनको जब सखा का रोल मिले तो बेस्ट सखा है, पति का रूप मिले तो बेस्ट पति हैं, पुत्र का रूप मिले तो बेस्ट पुत्र है। तो वो पूरी तरह से अपना सारे किरदार जो जो उनको मिले ना, वो सब निभाते हैं। इसके बाद अब संजय क्या कहते हैं? भगवान ने ले जाके खड़ा कर दिया, यहाँ पर हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ,
तुम निकट्टे हुए कुरुवंशियों को देख। हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, इशारा किया भगवान ने, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा। तो संजय बता रहे हैं ये बात, को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि निद्रा पर विजय प्राप्त करने, गुड़ाकेश कहा उनको। गुड़ाकेश के दो अर्थ हैं, एक तो मुड़े हुए बाल वाले, यानी कि घुंघराले बालों वाले, अर्जुन के बाल घुंघराले थे, भगवान के भी घुंघराले थे, तो गुड़ाकेश उनको कह रहे हैं। और एक निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले, गुड़ा यानी कि निद्रा, और ईश का मतलब उस पर विजय प्राप्त करने वाले, उसका स्वामी। तो अर्जुन की नींद पर विजय प्राप्त थी। और कृष्ण के लिए यहां पर क्या संबोधन दिया संजय ने? ऋषिकेश। और ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, और ईश का मतलब होता है स्वामी। स्वामी जो सब इंद्रियों पर, इंद्रियों के वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आगे हम ये देखेंगे हिरार्की कि इंद्रियों के विषय, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर आत्मा है हमारी, और उसके ऊपर परमात्मा है। तो सबकी लगाम किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। तो इंद्रियों के वास्तविक स्वामी है कौन? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान की वाणी दिव्य है। भगवान सिर्फ अर्जुन को देखकर इशारा कर रहे हैं, पश्य, सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं पश्य। आगे 11वें अध्याय में फिर कहेंगे पश्य पश्य पश्य, 4 बार कहेंगे, लेकिन अर्जुन देख नहीं पाएगा, तब उनको दिव्य दृष्टि देंगे। और यहां पर कह रहे हैं पश्य, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कह रहे हैं। और अर्जुन की मनस्थिति पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता को प्रकट करने वाले हैं। और जो गीता है वो विश्व का लघुत्तम लघुत्तम और महत्तम ग्रंथ है। आकार में तो लघुत्तम है और महत्व में महत्तम है, वैसा ग्रंथ है ये। सबकी सब चीज आ जाए उसमें, और कुछ छूटे भी नहीं, और है भी छोटा से छोटा। तो भगवान की हम जीवों पर कितनी करुणा है ना, इसलिए ये भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये जीवों के लिए प्रकट कर रहे हैं। भारतीय सनातन परंपरा में वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, आगम, निगम आदि रूप इतना साहित्य है उपलब्ध कि हम कई जन्म ले लेना तो भी उनको पढ़ नहीं सकते हम। अरे सूची बना लें हम उसकी, वो भी असंभव है कि हम सूची बना लें कि ये सारी सूची, हमारे सारे शास्त्र इसमें, वेद पुराण सब आ गए, फिर भी छूट जाएगा कुछ ना कुछ। एक दिन में तो हम उस सूची को भी नहीं पढ़ सकते हैं, इतने हैं। तो जो इतना असाहित्य अवेलेबल है ना, और कई जन्म लेकर भी हम उसको नहीं पढ़ सकते। और वेदों के श्लोक इतने दुरूह है, इतने रहस्यमय हैं कि हम उनका लक्ष्यार्थ ठीक से समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त वेद पुराणों का समस्त जो जूस बना दिया इसका, और न मिक्स्ड फ्रूट जूस हमको दे दिया है, मिक्स्ड शास्त्र जूस है ये जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसा दुर्लभ ग्रंथ कहीं है ही नहीं, इससे ऊपर आप किसी ग्रंथ को नहीं रख ही नहीं सकते हम। जब श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लें आप, तो पेट भर के दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ लें एक बार। बाइबल पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, जो दूसरे धर्म के भी पढ़ लें, अपने तो छोड़े। उसके बाद कंपेयर कर लें आप, और फिर कह दें आके कि नहीं ये ग्रंथ इससे ज्यादा बेहतर है, और इतना क्लियर कह रहा है किसी बात में। ये कह रहा नहीं कह सकता। मैं नहीं कह रही, मेरा तो बहुत अल्प ज्ञान है, बट आधार कौन है? स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े और महान संत कह चुके हैं। उनकी आज्ञा, जो उनकी वाणी है उस पर विश्वास कर कर, उस पर पूरी श्रद्धा रखकर ये बात मैं कह रही हूँ यहाँ पर। हमने जो श्रीमद् भगवत गीता को डिटेल में पढ़ा है, भागवतम को डिटेल में पढ़ा है, और फिर कुछ भी पढ़ते हैं अच्छी बात लगता है कि हाँ श्रीमद् भगवत गीता भागवतम से ही निकली हुई है। क्या कह रहे हैं 26वें श्लोक में? उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थिति पिताओं को देखा, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखते हुए कुंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त विषाद करते हुए ऐसा बोला। अविषाद युक्त हो गया अर्जुन। और क्या कह रहे हैं अर्जुन? सबको देखा उन्होंने, भाई ये मेरे पिता हैं, पिता मतलब पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं, भाइयों, सबको देखा, पौत्र मित्र सब थे उसमें, ससुर थे। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अब बिल्कुल पलट गए। पहले तो कहते लाओ मैं देख लेता हूँ सबको, कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए आया है। और भगवान ने तो नहीं कहा था, भगवान को तो वो खुद ही मना के लाए ना, मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। भगवान ने थोड़ी कहा युद्ध लड़, लेकिन वो खुद स्वयं लड़ना चाहते थे युद्ध। लेकिन अब कैसी स्थिति होगी? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ऑपोजिट, 180 डिग्री चेंज आ गया। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदायों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है।
तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। और आगे क्या कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ, युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। ना मैं तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोग को राज्य से क्या लाभ, भोगों से भी क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ है। मतलब देखो कैसा एस्केपिंग और कैसा क्विट वाली स्थिति आ गई उनकी। अब उनको कोई धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन श्लोकों में शरीर और मानसिक स्तर पे होने वाले कुछ 8 लक्षणों की, जो श्लोक अभी हमने इससे पहले पढ़ा ना, उसमें 8 लक्षणों की चर्चा की गई है। और जो मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम है, जब वो यूरोप में गए और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, वो तो उन्होंने देखा ये कि गहरे अवसाद के जो लक्षण बताए गए हैं किताब में, जो इसकी डिप्रेशन की वाली किताब है, तो उसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो गीता में पढ़ाए गए इन 8 लक्षणों से हूबहू मिलते हैं। आश्चर्य है। तो इससे हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक दृष्टि और प्रामाणिकता का भी आभास हो जाता है। वो तो अभी है, ये मनोचिकित्सक गौतम तो वह अभी प्रेजेंट है। और ये जो भगवत गीता है वो तो 5,000 से भी ऊपर वर्षों की है, 5,250 से भी ऊपर वर्षों की। और आज का युग कैसा है, हमारा तनाव है, हमको छोटी छोटी बातों पे बच्चों को भया तनाव तनाव हो जाता है। कोई बात कह दी तो कमरा बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया, ऐसी स्थिति है। और जिसकी सच में जिसके घर में डिप्रेशन का मरीज हो ना, वो ही जानता है कि उससे बात करना कितना कठिन है। बात भी नहीं की जा सकती उसको। और ये हमारे समाज पर एक कलंक है, हो गया है। अब जो हम सिखाते हैं ना कि बच्चों को ये मत कहो, वो मत कहो, इसको डांटो मत, और अब बिल्कुल बंद हो गया है इस। और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में ये 8 लक्षण एक साथ घटते हैं, अवश्य घटते हैं, इनमें से कोई ना कोई घटते हैं। और आत्महत्या करने से पहले वो कई बार इन लक्षणों के जरिए हमें अलार्म भी देता है, और हम अपने आसपास उसको पकड़ नहीं पाते। इनमें से यदि कोई लक्षण घट रहा हो तो अलार्मिंग है, उस पर हमको विचार करना चाहिए। और अंतिम 2 लक्षण तो अर्जुन की परिस्थिति बिल्कुल हार कर गहरे अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा। क्या कह रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ सा महसूस हो रहा हूँ। कई बार ऐसी शॉकिंग न्यूज कभी हम सुन लें जो हमने कभी सोची नहीं हो, उसके बाद जैसी स्थिति होती है ना, हाथ से, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हाथ से थाली छूट गई, लोटा छूट गया, गिर गए। और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटना होती है, कभी कभी ऐसी कोई बात सुन ली, फोन पर सुन ली, तो ऐसी स्थिति हो जाए। वैसी स्थिति अर्जुन की हो गई यहाँ पर। अभी 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 तो अर्जुन श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, फिर अचानक से कायरता कैसे आ गई। अर्जुन कोई सामान्य क्षत्रिय तो है नहीं कि वो मरने से, और मरने से तो डरता नहीं है अर्जुन। युद्ध कौशल में और वीरता में उसमें कोई स्थान ही नहीं है। मतलब धनुष की टंकार कर दे तो वो भाग जाए सेना एक बार तो पीछे। तो क्या कारण है फिर ऐसा होने का उनका? तो आप लोगों में से कोई यदि बताना चाहे कि अर्जुन का ऐसा एकदम विपरीत कैसे हो गया, इनका जो विचार, ऐसे कैसी उनकी स्थिति हो गई। अभी तक तो कुछ और चल रहा था और अभी एकदम से कैसे स्थिति हो गई, तो इसके बारे में यदि कोई बताना चाहे तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके और हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। मैं एक बार अलाउ कर रही हूँ आप लोगों को। ममता बड़ाया जी बताना चाह रही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, बताइए। मैम, इसलिए वो अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि सारा उनके सामने सारे उनके परिवारजन ही खड़े हुए हैं, सारे गुरु और सब खड़े हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब मैं इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ममता रूपी दोष के कारण, पहला तो है कि ममता रूपी दोष के कारण ऐसा हो रहा है उनके साथ, है ना। ममता, हम कहेंगे ममता क्यों नेगेटिव वर्ड है, गीता में बार बार ममता को बुरा बुरा बताया जा रहा है। और ममता क्या है कि समता का विपरीत है। समता का मतलब सबको समान देखना, किसी से राग द्वेष नहीं होना। और ममता में क्या हो जाता है, ये मेरा है, ये दूसरे का है। इसलिए ममता एक नेगेटिव वर्ड है। माँ की ममता अपने पुत्र पुत्री से होती है, और कई बार ममता में वो उसका ही नुकसान भी कर देती है ना। तो इसलिए ममता को इस तरह से बताया जाता है। हालांकि ममता बड़ाया जी ने ही बताया है इसके बारे में, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, इनका नाम भी ममता है। और कोई बताना चाह रहा है इसके अलावा कोई और कारण है क्या? लक्ष्मी मैडम बोल रही है, हाँ, ये ओपन बुक एग्जाम है, पढ़ के भी बताया जा सकता है। हरे कृष्ण। लक्ष्मी मैम अनम्यूट करो अपने आप को, ही पुराने साधक है। नहीं हुए, अनम्यूट नहीं हुए।
कब हो गए? हाँ अब हो गए। मोह पैदा होने के कारण। मोह ममता पैदा होने के कारण, ठीक है, ये तो हम्म, बिल्कुल सही। और और कौन बताने वाले थे? अपनी किताब में क्या लिखा है उसको पढ़ के बताएं। ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं? सबसे प्रमुख कारण तो है कि हम जीवों पर भगवान की अपार करुणा गीता के रूप में घटने वाली है। उसके निमित्त मात्र यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने बना लिया है। इसलिए भगवान, इसलिए ये अर्जुन के मन में ये जो घटनाएं घट रही है ना उसके साथ में, इसी कारण से घट रही है, क्योंकि गीता प्रकट होने वाली है अभी, और ये दोनों नर नारायण का स्वरूप ही है। और दूसरा क्या है? दूसरा कारण है वही जो आपने बताया, मोह ममता। और जो जो अर्जुन है ना वो सात्विकी धृति वाला है, विवेकशील है, वो दूरगामी सोच रखता है। अर्जुन युद्ध करने तो आ गया, लेकिन अब युद्ध का परिणाम उसको धर्म और संस्कृति से जोड़कर और उसके पतन के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं देख पा, वो फ्यूचर भी देख पा रहा है कि क्या होगा इसके बाद में, है ना, उसके बारे में। क्योंकि कई बार हम आगे पीछे सोचते नहीं और काम कर देते हैं, उससे बहुत सारी गलत चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो विवेकशील है, वो आगे का सोचता है, और सर्वनाश का तांडव सुनाई देने लग जाता है उसको अचानक से। तो इसके लिए उसके मन में कायरता आ जाती है। और नहीं तो वो तो गाजर मूली की तरह काट दे वो, अगर उसके सामने कुटुंब भी नहीं खड़े हो तो। और बहुत सारे युद्ध में उसने किया भी है और धूल चटा दी बहुत लोगों को। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पर उनके अपने भी खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, जीव मात्र के अंतःकरण में स्थिति वो जानते हैं। इसलिए कुशल डॉक्टर की भांति वह जो ममता रूपी मवाद है ना उसको पका रहे हैं और फोड़े फिर चीरा लगाएंगे बाद में। भगवान दूसरे अध्याय में, खतरनाक है दूसरा अध्याय, मतलब दूसरा अध्याय जो है ना वो पूरी भगवत गीता का सार है। भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है, और जो दूसरा अध्याय है वो भगवत गीता का सार है। तो ऐसा ऐसा है ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मैं इन लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूँ। हे कृष्ण, ना मैं तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हम इन लोगों से राज्य से क्या लाभ होगा, जीने से भी क्या लाभ होगा। रणछोड़दास जी बन गए अभी, है ना। अर्जुन अर्जुन भोग विलास नहीं चाहते, ध्येय और प्रेय चाहते हैं वो। तो इसका मतलब अपना कल्याण चाहते हैं, श्रेय चाहते हैं, प्रेय नहीं चाहते वो। लेकिन इस अच्छाई को वो किस कीमत पर स्वीकार कर रहे हैं? कई बार जो अच्छाई होती है ना वो बुराई जो होती है ना वो अच्छाई के बेस में आती है। क्या उदाहरण हो सकता है इस बुराई अच्छाई के वेश में आने का? मतलब आज सुबह भी बात कर रहे थे, वो आप लोग कहोगे कैसी बातें करती है मैम इतनी पुराने जमाने की। लेकिन अब हम क्या है, जो बच्चे बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं और उसको कहते हैं ये परिवार कल्याण है ना। और जो इतनी जीवों की हत्या हो रही है और उसको हम कहते हैं कि ये मांस का उत्पादन हो रहा है। भाई कृषि थोड़ी है उसका उत्पादन हो रहा है, उनका तो बल्कि हनन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, हत्या हो रही है, और फिर उसको उत्पादन का नाम दे रहे हैं। तो ये क्या है? बुराई हो रही है लेकिन अच्छाई के रूप में सामने आ रही है। उसको ऐसा जामा पहना दिया गया है, ऐसा नाम दे दिया गया है कि वो अच्छाई दिखाई देने लग गई है हमको। कल्याण का नाम दे दिया उसको, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, ऐसा नाम दे दिया गया उसको। तो वो ही है यहाँ पर भी जो अर्जुन के सामने है ना, बुराई है, कायरता रूप बुराई है, और वह अच्छाई के रूप में प्रकट हो रही है कि मैं तो अधर्म नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जो वो है जनरेशन है उनके लिए अच्छा नहीं होगा ये। अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? उनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे सब कहीं अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इन्हें क्यों ही मारूंगा। तो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो धर्म अधर्म पाप पुण्य की गलत व्याख्या पर खड़ी है उनकी जो वो है ना। जीवन एक संघर्ष है और संघर्षों से ही जिंदगी जो निकलती है। किसी भी परिस्थिति में हमें जो इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए जो धर्म के विपरीत हो। अब क्या कह रहे हैं? भोग ऐश्वर्य के पीछे जो हमारी मंशा होती है ना, वो ये श्लोक दर्शा रहे हैं 33, 34 और 35। 33, 34 और 35 में शेयर करती हूँ स्क्रीन में। आप लोगों से बात करने के लिए बंद कर दिया था इसको। हाँ,
तो क्या कह रहे हैं 35, 34 और 35 में कि ये दर्शा रहे हैं कि जिनके लिए जो हमारी भोग ऐश्वर्य हमारे जीवन में घटित हो, तो उसको ये श्लोक, हमारी मंशा क्या होती है उसके बैकग्राउंड में, कि भाई राज्य मिले, कोई भोग हो, कोई सुख मिले, तो किसके लिए मिलना चाहिए? जो पिता हैं, आचार्य हैं, पुत्र हैं, उनके साथ इसको हम एंजॉय कर पाए, इसके लिए तो राज्य मिलना चाहिए। तो ये ही नहीं रहेंगे तो फिर किस लिए राज्य मिलेगा? फिर राज्य का क्या करूंगा मैं? तो हमारी जो इच्छा होती है वो किस लिए कैसी होती है कि हम उसको दिखाएं सबको, उसको दूसरों के साथ में वो करें, ऐश्वर्य अर्जित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि हमारी मान बढ़ाई हो सके कि हमने ये विजय प्राप्त कर लिया, हमने ये पद प्राप्त कर लिया। और सबसे बड़ा उसका जो उदाहरण है ना जीवन, वो क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमने कोई भी अचीवमेंट किया, हम स्टेटस लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने लोगों ने उसको देखा। तो कोई अच्छा अचीवमेंट करने के बाद हमारी मंशा जो होती है बैकग्राउंड में, वो क्या होती है? मान बढ़ाई। कहने में कठोर लग सकता, लेकिन होती यही है। तो अर्जुन भी यही कह रहे हैं, मुझे तो ये, जब यही नहीं रहेंगे तो मैं काय के लिए ये धन की और भोग राज्य वगैरह चाहिए मुझे? तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। और शादी में भी बेशुमार आजकल खर्च करते हैं, खाने में, पीने में अनाप शनाप खर्च करने लग गए हैं। तो इसी प्रवृत्ति का द्योतक है ये भी। तो इस पर भी हमें लगाम लगानी चाहिए कि कैसे सीमित मात्रा में हम कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो वो करें। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि यदि युद्ध के बाद इन सब लोग नहीं होंगे तो फिर मैं इस धन संपत्ति को जीत कर करूंगा भी क्या? अर्थात यदि हम अकेले हो तो धन संपत्ति का क्या करेंगे? धन संपत्ति से हमें दिखावा करना है, अपना अहम का पोषण करना है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ पर अर्जुन की दिखाई देती है। फिर कह रहे हैं कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर, 1 मिनट, कितने बज गए? अभी तो समय है ना? हाँ, बहुत समय है अभी। तो इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। क्या कह रहे हैं? आतताई भी कह रहे हैं उनको, और मारने से पाप लगेगा भी कह रहे हैं। तो भाई आतताइयों को मारने से पाप थोड़ी लगता है, पुण्य लगता है। लेकिन यहाँ उल्टा ही कह रहे हैं अर्जुन। और इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, कि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? ये कह रहे हैं मोहित अवस्था में बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले सकती। शास्त्रों में आतताइयों को मारना क्षत्रिय धर्म बताया गया है। क्षत्रियों का तो काम ही यही है कि जो धर्म में युद्ध प्राप्त हो जाए ना, तो उससे वो उसके लिए धर्म की रक्षा करें, शस्त्र उठाएं। उनके शरीर को भगवान ने बलशाली बनाया है, इसी कारण बनाया है, ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके। और इसमें कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन यहाँ दुर्योधन आदि को आतताई भी कह रहे हैं और कह रहे हैं पाप भी लगेगा। तो ये ऐसी विपरीत बुद्धि हो गई है, मोहित अवस्था में ऐसी बुद्धि हो जाती है। जब मोहित हो जाता है ना मनुष्य, तो उसको सही गलत और गलत सही दिखाई देता है। वो कहते हैं ना, कौन सा एक होता है ना जिसमें पीले होता है तो सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। तो वैसी स्थिति हो गई है इनकी, अर्जुन की। आगे कह रहे हैं, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक लुप्त हो गया, ऐसे ये दुर्योधन कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को अपने मित्रों के साथ द्वेष करने वाले से होने वाले पापों को नहीं देखते हैं। मतलब दुर्योधन आदि तो नहीं देख रहे हैं इसको, लेकिन तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग तो है ना, इस पाप से निवृत्त होने का विचार हम क्यों ना करें? हम तो समझदार हैं, वो तो नहीं है। चलो, ये ऐसे कह रहे हैं, मतलब वो अपने आप को समझदार बता रहा है कि मैं जो विचार कर रहा हूँ ना भविष्य का, तो मैं समझदार हूँ, वो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कर सकते हैं। हम ऐसा कैसे पाप करने जा रहे थे? तो 32वें से लेकर और ये 39वें श्लोक तक अर्जुन के मन बुद्धि पर क्या असर हो रहा है विषाद का, इसका वर्णन है। ममता रूपी दोष जो है वो कितना प्रभावशाली है, ये हम अर्जुन की मनस्थिति से देख सकते हैं। जो अर्जुन अभी अभी सिंहनाद कर रहे थे उसके लिए, युद्ध के लिए, वे अब ममता के कारण मानो विलाप कर रहे हैं। और हम सब भी प्राय दोहरे स्तरों पर जीते हैं। ये द्वंद ही हमारे दुखों का कारण भी है। हमारी मन बुद्धि तो कुछ और कहती है और बाहर से हम कुछ और ही करते हैं। यहाँ तक कि घर परिवार देश समाज के सामने भी हम इस तरह दोहरे रूप में जीते हैं। कई बार तो हम भूल ही जाते हैं कि हम हैं कौन आखिर। इतना मतलब हम हर एक जगह पर दूसरे ही अपने आप को दिखा रहे होते हैं, तो हम हैं कौन आखिर, यही भूल जाते हैं हम। तो दोहरे व्यक्तित्व से जीते हैं हम। और ये दोहरी मानसिकता जो है ना, वह अनावश्यक तनाव पैदा करती है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये दिखाना है, वहां पर ये दिखाना है, यहाँ पर ये दिखाना है।
अगर हम सरल रहें, जैसे हैं वैसे रहें और सरल रहें, सत्य भाषण करें, सत्य का आचरण करें, तो हमें होगा ही नहीं ये सब चिंता। मन मुख और एक करो, मन और मुख एक करो, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं विवेकानंद जी को। मन और मुख एक करो। श्री कृष्ण भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, अंतःस्थल में विराजमान है, लेकिन हम उनसे भी पर्दा करते हैं। हमें लगता है कि भगवान से झूठ बोल लेते हैं। अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहने की असली वजह नहीं बता रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, और हम भी यही करते हैं। मोहित बुद्धि वाले हमें जिंदगी भर आलतू फालतू तर्कों के माया जाल में उलझाए रखती है। हमारी जो बुद्धि है वो हमारा अमूल्य समय नष्ट कर देती है, हम कहीं भी पहुंच नहीं पाते। अर्जुन भी मानो अपने हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर, तर्क वितर्क का सहारा लेकर अपनी गलत चीज को सही साबित करने के प्रयास कर रहा है, और भगवान से भी अपेक्षा कर रहा है कि भगवान उसके सपोर्ट में हाँ से हाँ मिलाएंगे। सावन के अंधे को सब पीला दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। हाँ, नीलू सिंगल जी, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता है। तो कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुलों का अधर्म दबा लेगा। हे कृष्ण, धर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों को दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। तो अर्जुन अब और आगे बढ़ के दलील दे रहे हैं, बढ़िया वाली एकदम, भगवान को कन्विंस करने के लिए। क्या कह रहे हैं कि गीता का बहुत ही, गीता का एक एक श्लोक जो है ना, यदि इसको पढ़ा जाए, उसके भाव समझे जाए ना, बहुत विलक्षण है। उसके अलग ही भाव अर्थ भरे भरे हुए पड़े हुए हैं उसके, और संतों की कृपा ने सब कुछ दृष्टिपात हम कर पाते हैं। भगवान जो साधक संजीवनी से हम दृष्टिपात कर पाते हैं सब। यहाँ अर्जुन कुल परंपरा, वंश परंपरा के दूषित होने की बात कह रहे हैं, तो कृष्ण को वार्ष्णेय संबोधन दे रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, बता रहे हैं उनको, आप वृष्णिवंशी हो, इसलिए वंश परंपरा और कुल परंपरा का महत्व तो जानते हो आप क्यों नहीं बता रहे हो सही और गलत? आप कैसे भूल गए कि सही और गलत क्या है? तो उनको याद दिला रहे हैं, वृष्णिवंशी जो है ना, वार्ष्णेय कह रहे हैं उनको संबोधन। अर्जुन का एक एक संबोधन जो है ना, वो कुछ ना कुछ उसके पीछे बैकग्राउंड है। भगवान का भी एक एक संबोधन जो अर्जुन को देंगे, कभी पार्थ कहेंगे, कभी उसको क्या कहते हैं ये कहेंगे, जो कुरुक्षेत्र, ये कुरुवंश में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र कहेंगे। वर्ण संकरता होगी ऐसा कह रहे हैं। तो भौतिक शरीर के स्तर पर अलग अलग जाति वर्ण का आपस में विवाह संबंध होने से वर्ण संकरता होती है। यदि इसका सही अर्थ समझा जाए ना, क्यों? क्योंकि जब पुरुष नहीं रहेंगे, युद्ध में मर जाएंगे हजारों करोड़ों पुरुष, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होंगी तो फिर वर्ण संकर होगा। जैसे पशुओं में, फलों में, सब्जियों में, अनाजों में दूसरी प्रजाति से होता है ना वर्ण संकर पैदा, तो प्रजाति से प्रजनन करने से उत्पन्न वस्तु वर्ण संकर वाली कहलाती। संकर सब्जियां, संकर आती हैं आजकल फल। वैसे ही वर्ण संकरता भी होती है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में आपस में विवाह होते हैं तो उससे वर्ण संकरता होती है। ये हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमको बहुत इसके लिए ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हमको बांट दिया गया है इसके लिए, और हमको गलत इस चीज को गलत साबित कर दिया गया है। एक पूरा की पूरा कम्युनिटी तो श्रीमद् भगवत गीता को ही रिजेक्ट कर देती है इस कारण से कि वर्णों के बारे में बात हो रही है। लेकिन हम चाहें तो वर्णों को मिटा नहीं सकते। लेकिन वर्ण संकरता का अर्थ ये नहीं है कि किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाना है। इसके बारे में भी 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवत गीता स्पष्ट बात करती है, कौन से वर्ण के क्या कार्य हैं और कौन सा वर्ण क्या है, और कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, सबको एक सूत्र में पिरो देती है, सब आवश्यक है उस सूत्र में पिरो देती है। लेकिन यहाँ पे वर्ण संकरता, लेकिन असली वर्ण संकरता क्या है? चलो ये तो अलग है, अलग अलग वर्णों में शादी होने के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उसको वर्ण संकर कहलाते हैं। लेकिन असली वर्ण संकरता क्या है? हम सबका वर्ण क्या है? भगवान कहते हैं ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि पूरा सनातन भूत जो है वो मेरा अंश है, भगवान के अंश है। भगवान से विमुख हो जाते हैं हम, संसार को अपना मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी वर्ण संकरता है। भौतिक या शरीर के स्तर पर तो जाति वर्ण हो सकते हैं, लेकिन भगवान के हम अंश हैं, हम शरीर नहीं है। हम शरीर से परे कुछ और है। हमें ये शरीर, परिवार किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिले हुए हैं। इस परम लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देकर अब अपने आप को शरीर मान लेते हैं और इधर उधर आसक्ति जोड़ लेते हैं। बस शरीर तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि इस शरीर में जो जो संबंध है बस वही मेरे संबंध है और वही मेरा अस्तित्व है। तो ये जो है ना, वह आसक्ति जोड़ लेना, ये वर्ण संकरता, असली वर्ण संकरता है। अपनी निष्ठा अपने अंशी से हटाकर भौतिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में लगा देना, उस परमात्मा के प्रेम को भुला देना,
ये असली वर्ण संकरता है। भगवान सुहृद हैं, भगवान हमसे अहित की कृपा करते हैं, हम पर कोई हेतु नहीं है भगवान का। क्या हम भगवान को दे सकते हैं त्रिलोकी के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी भगवान हम पर कृपा करते हैं, खूब कृपा करते हैं। अगर एक भगवान कृपा करना बंद कर देना तो मुश्किल हो जाएगा हमारा सांस लेना भी। और जितने पाप हम मन से करते हैं ना, हमारे एक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा अगर भगवान उसकी सजा देने लग जाए हमको। लेकिन भगवान फिर भी हम पर कितनी कृपा करते हैं, तो इसलिए उनको हम भूल जाते हैं, तो हम सबसे ज्यादा बड़ी वर्ण संकरता कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो खैर अर्जुन का जो दूसरा मंतव्य है वर्ण संकरता कहने का, तो ये वर्ण संकरता का असली परिभाषा स्वामी जी देते हैं जो अभी मैंने बताई। वो कह रहे हैं कि वर्ण संकर कुलघातियों को कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं अर्जुन, वर्ण संकरता से क्या होता है वो बता रहे हैं। तो श्राद्ध और तर्पण को लेकर आज बहुत तरह की बातें चलती हैं। आजकल तो जीते जी सब अपनी गया में जाके श्राद्ध और तर्पण कर ही आते हैं, क्योंकि पता है पुत्र पुत्री तो करने वाले हैं नहीं। पुत्री तो खैर करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पुत्र करने वाले नहीं है, ऐसा मान के खुद ही अपना तर्पण कराते हैं, है ना। ऐसा हम गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी यहाँ बैठा दे सकता है कि हाँ हम नहीं रहेंगे जब शरीर से यहाँ पर, तो हमारे पुत्र पुत्री हमारे हर साल 2 बार, एक तो है हमारी दाकतिथि पे और एक श्राद्ध पक्ष में कर लेंगे हमारा श्राद्ध तर्पण। कोई इसकी गारंटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि हमने पाला है ना उनको, हमें पता है कैसा पाला है, आराम दिया हमने खूब उनको, तो से हमको सिखाया ही नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। तो इसलिए ये स्थिति है। श्राद्ध तर्पण को लेके कई तरह की बातें चलती हैं। आधुनिक विचारधारा और विज्ञान का सहारा लेकर पढ़े लोग भी इसे गैर जरूरी मानने लग गए। बड़े लोग जो पढ़े लिखे ही तो मानेंगे गैर जरूरी, खैर यह सब देह को सर्वोच्च मानने लग गए और भौतिक बुद्धि के कारण शरीर के बाद के जीवन को मानते ही नहीं है। अब इनसे बहस की जाए यदि और पूछा जाए फिर क्यों दुख भोग रहा है कोई एक मनुष्य और क्यों सुख भोग रहा है कोई दूसरा मनुष्य, सबका जीवन एक जैसा क्यों नहीं है जब पुनर्जन्म है ही नहीं, तो इसमें वो लग जाएंगे और उनको नहीं मिलेगा इसका उत्तर। और जो धर्म पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं करते ना, जो खोटे धर्म है, वो लोग के पास इसका कोई आंसर नहीं है। कोई आंसर नहीं है उनके पास इसका, कि क्यों कोई जीव तो दुख पा रहा है बहुत और कोई कोई जीव बड़ा सुख पा रहा है गलत करके भी। क्या कारण है इसका? लॉजिकली बताओ ना, अगर तुम्हारा इतना लॉजिकल धर्म है तो। लेकिन वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो पुनर्जन्म भी नहीं मानते, लेकिन उनके पास उत्तर भी नहीं है इस चीज का। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सृष्टि में एक से एक बढ़कर चमत्कार उपस्थित है। मिट्टी के हजारों तरह के रंग फूल वनस्पति पैदा करती है एक रंग की मिट्टी। और ये आश्चर्य है, गांव का व्यक्ति तो ये समझ सकता है, विशेष नंबर को मिलाने से मुंबई बात हो जाती है, किसी दूसरे को मिलाने से अमेरिका बात हो जाती है। ऐसे ही हमें भी समझ आना चाहिए कि कोई विशेष मंत्र देवता विशेष से के पास हमारी आराधना या भाव को पहुंचा सकता है। मनुष्य योनि के अलावा भी पितर योनि होती है। गीता में यक्ष गंधर्व किन्नर पितर विश्व देवा आदि योनियों का वर्णन आया है। और पिता जो है ना, उसके 3 पे बताए गए हैं, है ना। कई लोग कहते हैं कि गीता से अलग बात नहीं कर रही हूं मैं, है ना, साधक संजीवनी से अलग बात नहीं कर रही हूं मैं, कोई ज्ञान नहीं दे रही हूं मैं, है ना। ये जो लिखा गया है शास्त्रों में वही बात हम कर रहे हैं और इसी श्लोक के संदर्भ में कर रहे हैं। पुत्र नामक 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला तो है पुत्र नामक नरक से माता पिता की रक्षा करना और गृहस्थ धर्म अपनाकर अपनी वंशावली को आगे बढ़ाना। ये सनातन धर्म में पुत्र का कर्तव्य है पहला। पुत्र नामक नरक से माता पिता की रक्षा कैसे होगी? वो वंशावली को आगे बढ़ाए, जो है ये इससे होगी, पुत्र नामक नरक से। और दूसरा है माता पिता के जीवन जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करे, सेवा करे, सुने उनकी, बैठे उनके पास। ये उसका धर्म है, पुत्र का धर्म बताया। और तीसरा है मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करे। ऋण से उड़न होता है तो कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। पितृदोष क्या है? पितृदोष जीते जी तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं माता पिता, और मरने के बाद हम पितृदोष की पूजा करा रहे हैं। वो नहीं है पितृदोष। पितृदोष वही है कि हम जीते जी हम माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके पास बैठे, उनकी और उनके नहीं रहने के बाद शरीर से यहाँ पर श्राद्ध तर्पण करें। भाई सब कोई कहेगा कि हम तो यहाँ भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं और यहाँ हम श्राद्ध तर्पण की बात करें। जब भगवत प्राप्ति होगी तो श्राद्ध तर्पण काहे के लिए करना है? तो श्राद्ध तर्पण अपने लिए करना है, पुत्र के अपने खुद के कल्याण के लिए करना है उसको। माता पिता की गारंटी थोड़ी है भगवत प्राप्ति हो गई, दिखाई दे रहे हैं भगवत प्राप्ति हो गई भगवत प्राप्ति तो बहुत बढ़िया बात है,
लेकिन हमारा क्या कर्तव्य, हमने किया कि नहीं उसको साल में 2 बार? यदि हमने किया उसको तो हमारा उससे कल्याण होगा। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं अगले श्लोक में, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से, कुल घातियों से सदा चलते हुए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म नष्ट हो जाने से उस मनुष्य का बहुत काल तक नरकों में वास होगा, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये बता रहे हैं अर्जुन। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। और अब क्या कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने जा रहे का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी देंगे तो ये मेरे लिए बड़ा ही हितकर होगा। क्या सुंदर भगवत गीता की शैली है, क्या सुंदर वेदव्यास जी महाराज ने इसका वर्णन किया, और क्या सुंदर भगवान कहते हैं, आनंद वाला। मतलब इसको अगर पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए ना, स्वामी जी इसीलिए इसके इतने एडिक्ट थे भगवत गीता के, भगवान की वाणी के, खींचने वाली वाणी है। तो क्या कह रहे हैं कि ये पक्षपाती लोग मैं सामना नहीं करके भी मैं शस्त्र रहित मुझे मार भी देंगे ना तो मेरे लिए बहुत हितकर होगा ये। अंतिम श्लोक में कहते हैं, और संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं अर्जुन संख्ये रथोपस्थित उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संव्रग मानस। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गए। अर्जुन अपने विषाद के लिए तरह तरह की सही प्रतीत होने वाली दलीलें देते हैं। अंत में अपनी बात को सिद्ध करते हुए कृष्ण को साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष बाण का त्याग करते हैं और पिछले हिस्से में जाके बैठ जाते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अपने कर्तव्य पालन नहीं करना, सब कुछ छोड़ जाना, कुछ छोड़ देना और कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, बैठ जाना, यही जो जीवन में घोर निराशा का लक्षण है। और उसका प्रतीक यहाँ पर कौन है? अर्जुन है। जब हम आशा और उत्साह छोड़ देते हैं ना तो हमारी हार पहले ही निश्चित हो जाती है, युद्ध लड़े बिना ही। जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे संसाधन चाहे कम हो ज्यादा हो, परिस्थितियां विपरीत हो अनुकूल हो, साधक को कभी भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए रणनीति बनाते हुए हौसले से काम लेना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ, हरे कृष्ण। हौसले से काम लेना चाहिए। अब इस अध्याय के बाद मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आपको अर्जुन की दलीलें सही प्रतीत होती हैं? भाई सही बताइए, फेयर बताइए कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसी स्थिति हो तो मेरे को भी ऐसा ही लगेगा, सही है। श्रुति राज कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्णा। प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। बताइए मैम। हरे कृष्णा। या हरे कृष्ण मैम। या हाँ बिल्कुल अर्जुन वॉज कंप्लीटली राइट। वो अपने स्थान पे बिल्कुल सही है। इसीलिए उनके मन में जो इतनी सारी इमोशंस आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। और उसी को क्लियर करने के लिए हम गीता का, भगवत गीता का ये हुआ है, उत्पन्न प्राकट्य हुआ हुआ। है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी हैं कोई ऐसे जो इसके पक्ष में विपक्ष में कुछ कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ। कैलाश निरंजन जी, हरे कृष्णा। प्रणाम आपको। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ मैम, मोह मोह के कारण अर्जुन जो है कि विवेक अपना जो है कि भूल करके, मैं तो यही कहूंगा, तो विवेक आप भूल उनको करके सही वो मानते हैं कि नहीं? मैं नहीं मानता हूँ सही। आप सही नहीं क्योंकि मानते। अधर्म का प्रतिकार भी तो करना चाहिए ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 प्रश्न है यहाँ पर। क्या अर्जुन की दी गई दलीलों से हम सहमत हैं? और दूसरा, क्या भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं? आपको ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है। हरे भगवान कृष्णा। कृष्ण, हाँ। अर्जुन ने स्वयं निर्णय लिया युद्ध करने का, है ना आपके अनुसार? हरे कृष्णा। अच्छा, शशि जी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा। नहीं अपने नहीं, हमारे अनुसार नहीं। मैम ये कि एक चीज है ना कि अगर मोह हुआ है अर्जुन को, तो विवेक जो है कि नहीं भूल जाना चाहिए ना, क्योंकि अधर्म का हाँ, प्रतिकार भी कहाँ हो पाएगा। नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इसका मतलब आपके अनुसार का अर्थ है कि आपने जो इसका वो निकाला है निष्कर्ष,
या श्रीमद् भगवद गीता में जैसा लिखा है, उसका अर्थ ये है कि अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हो गए हैं और वो पलायन की स्थिति में आ गए हैं, जो कि गलत है के अनुसार, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा, बस यही मैं कहना चाह रही थी। शशि जी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है क्या? एक बार करिए अपने आप को अनम्यूट। हरे कृष्णा। बस हरे वही कृष्णा। है, उसी का जवाब दे रही थी जो इन भाई जी ने बोला कि अर्जुन क्या मोहग्रस्त हो रहे थे, और ईश्वर जो है वो उसको गलत तो बताएंगे नहीं, वो तो उसको परिचय करवा रहे हैं कि तुम हाँ, अभी मोह में हो और तुम्हारे कर्तव्य क्या है उनकी याद दिला रहे हैं। विवेकहीन हो रहा है वो, अज्ञानतावश वो बातें कर रहा है, और इसलिए वो पहिए के उधर जाकर बैठ गया है, लेकिन अभी उसको होश आएगा तो भगवान सुंदर, उसको होश दिलाएंगे फिर। बहुत सुंदर। हरे अभी कृष्ण, हरे बेहोशी में, मदहोशी में है वो, मोह के मदहोशी में है मोह इस की टाइप का। मदहोशी में। चंद्रकांत, पूजा अग्रवाल जी से बात कर लेते हैं एक बार, फिर चंद्रकांत जी को मैं अनम्यूट करूंगी। पूजा अग्रवाल जी ने रेज हैंड किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम, अगर आपके दर्शन हो पाएंगे तो और अच्छा होगा। मैम जैसे पहले अर्जुन विचलित हो गए थे, हरे कृष्णा मैम, अर्जुन जी विचलित हो गए थे तो भगवान ने उनको बोला कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज के टाइम में भी कोई भाई भाई को मारता है तो कह देते हैं कलयुग है। तो मतलब आज के अकॉर्डिंग कह देखा जाए तो अर्जुन जी सही है कि भाई भाई को नहीं मारना, अपने को नहीं मार सकते हैं। आज चलिए, मेरे सुंदर सामने भी मेरे कोई मम्मी पापा और आए तो मैं नहीं कर सकती। तो अर्जुन। सुंदर। चलिए, हम तो प्रश्न सुन रहे हैं अभी, है ना। ये इन सब उत्तरों का, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें आगे मिल जाएगा। चंद्रकांत सर, हरे कृष्णा, प्रणाम आपको, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, हरे कृष्णा सभी को। हरे हाँ कृष्णा, मैडम। हरे कृष्णा। हाँ, मुझे जो लगता है कि अर्जुन उस समय, जो अर्जुन की मनस्थिति थी, वो वास्तविक जो उसके सामने दृश्य था उसको देख के उसके अंदर मोह आया। और दूरदर्शी, जैसा आपने बताया कि अर्जुन दूरदर्शी थे, वो भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि अगर इस तरह का युद्ध हुआ तो भारी नरसंहार होगा, स्त्रियां दूषित होंगी। तो यहाँ मतलब अर्जुन की एक अलग मनोस्थिति थी, जिसके लिए अर्जुन बार बार कृष्ण से शायद इस बात को बोल बोल के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस युद्ध का समाधान हो, युद्ध ना हो। पहले मुझे जो युद्ध समझ ना में हो। आया, वो मतलब युद्ध के पक्ष में नहीं थे किसी भी प्रकार से। वो अपने रिश्तेदारों को ना मारना चाहते थे, ना उसके जरिए अपना राज चाहते थे बहुत उनको सुंदर। बस। लेकिन एक चीज मुझे इसमें समझ में नहीं आई, जो वर्ण संकर की बात है, वो शायद मेरे, जो मैंने समझा गीता को, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला है जन्म आधारित वर्ण होता है आदमी का, कर्म आधारित, सॉरी जन्म हम्म, आधारित नहीं, कर्म आधारित। जो जैसा हम्म, कर्म करता हो वैसा वर्ण का होता है। बाद में ये धीरे धीरे हिंदू धर्म में अलग अलग उसमें कैरी फॉरवर्ड होता गया। तो उसका उस संदर्भ में मतलब ये था, वर्ण संकर, वो एक निगेटिव शब्द ये था कि जब युद्ध में दूसरी सेना जब दूसरे मनुष्यों को हरा देती है, जिसमें ज्यादातर आदमी ही मारे जाते हैं, तो हम्म। उनकी जो स्त्रियां, उनका हरण कर लिया जाता है। तो हरण करके, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान अभी एट्रोसिटीज कर रहा है लेडीज पे, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं, वो शायद धर्म का आगे संचालन नहीं कर सकेंगी, आगे अच्छे संस्कारों से सुसज्जित नहीं रह सकेंगी, जो मुझे समझ में आया। हाँ, सही है, हरे ये बात भी सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वर्ण संकरता बेसिकली बहुत अर्थ हैं उसके, है ना। वर्ण तो चार बनाए भगवान ने और वो कर्मों पर आधारित होते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। लेकिन जन्म पर भी आधारित होते हैं, ऐसा नहीं है जन्म पर आधारित नहीं होते, नहीं तो फिर हम कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो सही है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर आपका उत्तर है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैंने भी मैसेज देखा, कोई कहना चाह रहे थे, नीलू सिंगल मैडम। नीलू सिंगल मैम कुछ कहना चाह रही है? मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो अभी। हाँ, हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए। बोलिए। हाँ, अब मैं सुन पा हाँ रही हूँ आप। जी मैम। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम वही बात है कि जो अर्जुन कह रहे हैं ना, अर्जुन अपनी जगह पे ठीक है कि भाई, क्योंकि मोह तो हमारे मनों में होता है, इमोशंस है हमारे, कि ये इमोशन है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे भगवान जी कह रहे हैं, कृष्ण जी, वो हमें सच्चाई बता रहे हैं कि आज के हमें मोह को छोड़ के हमें इस संसार के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। सो उसको उसको उसके अकॉर्डिंग भी तो ढालना है ना। यदि हम इस मोह मोह में पड़े रहेंगे तो शरीर को त्यागना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आगे आगे सब कुछ ढालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस मोह को तो त्यागना ही पड़ेगा। संसार को चलाने के लिए मोह को तो त्यागना ही पड़ता है, और वो इसको सही शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, और इस बिल्कुल सही। शिक्षा से वो बाहर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं मैम। हाँ, भगवान उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, है ना।
तो ऐसे बहुत से साधक हैं होंगे, जैसे मैं भी शुरू में लगता था कि हाँ अर्जुन सही कह रहा है, अगर अपने साथ भी ऐसा हो तो बिल्कुल अर्जुन ऐसा ही होएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी श्रेणी की बात को ही ठीक समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो दृष्टि है ना, वो जीव के कल्याण के लिए। जो घटनाएं उससे पहले घटी ना, उसमें भाई बंधु ये सारी चीजें तो बहुत ही गौण हो जाती है। आज के जमाने में भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहू हो, कोई वधू हो, उसके पति मौजूद हो, ससुर मौजूद हो, पिता माँ मौजूद हो और उसका हरण हो जाए? कितना महान पाप था वो। कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी कोलकाता में जो केस हुआ था, इसके बारे में कितनी चर्चाएं हुई। उस स्त्री से हमारा क्या संबंध था? फिर भी यदि हम होते वहां पर तो बचाते नहीं, उसको बचाने का प्रयास करते ना यथासंभव। और घर की स्त्री के साथ, किसी की पत्नी के साथ ऐसा हो तो, और वो चुप बैठा रहे वहां पर, तो इससे बड़ा अधर्म हो सकता है क्या? कोई अपने भाइयों को मारने से बड़ा अधर्म नहीं है वो। जो घटा वो कितना बड़ा अधर्म था, युग में भी कल्पना नहीं कर सकते हम उसकी। जबकि हम कहते हैं घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, वो तो द्वापर युग था, तब भी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि भगवान की दृष्टि उनसे द्वेष करने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। जो भगवान से द्वेष करते हैं ना, अभी हम अज्ञान और मोह एक ही बात को, मतलब उसको सच मानते हैं। हमें काला सफेद और सफेद काला दिख जाता है कई बार, लेकिन मोह के कारण हम इसे मानने को तैयार नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की हर दलील का उत्तर गीता में आगे देंगे, है ना। इसी अध्याय में तो एक भी उत्तर नहीं देंगे भगवान, लेकिन आगे आने वाले समय में सारे उत्तर दे देंगे। वास्तव में भगवान ने नहीं अर्जुन को युद्ध कराया, प्रत्युत वह तो कर्तव्य का ज्ञान ही करवाएंगे पूरी भगवत गीता में उसको सिर्फ। और अंत में भी अर्जुन नहीं कहेगा कि मैं युद्ध करूंगा, कि बार बार कह रहे हैं भगवान तो युद्ध कर, तो युद्ध कर, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तो युद्ध कर। लेकिन अर्जुन अंत में भी ये कहेगा करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप कहेंगे युद्ध कर तो युद्ध करूंगा, आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कर्तव्य बोध यही है, कर्तव्य यही है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यहाँ पर भगवान कर्तव्य बोध करवा रहे हैं, ना कि युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बद्रीनारायण जा रहा है और रास्ता भूल गया वो, और हमसे पूछ रहा है कि बद्रीनारायण जाने का रास्ता कौन सा है, और हमने उसको बद्रीनारायण रास्ता बता दिया कि इधर नहीं इधर जाना है आपको, तो क्या हमने भेज दिया क्या उसको बद्रीनारायण? वो तो जा ही रहा था पहले ही, उसने हमसे मार्ग पूछा, हमने भेज दिया। वैसे ही अर्जुन युद्ध करने ही वाले थे, कर रहे थे, करना ही था। युद्ध तो निश्चित ही हो गया था। और कब हो गया था युद्ध निश्चित? जब ये दो चीजों के कारण युद्ध निश्चित हुआ था। कुंती कि जब पुत्र वधू का इतना बड़ा अपमान हुआ ना, तब कुंती ने आज्ञा करी। और उसके अलावा भगवान उनको समझाने के लिए गए, और भगवान का उन्होंने अपमान किया, भगवान को बांधने का प्रयास किया। ये दो जो घटनाएं घटी ना, तब कुंती ने कहा कि क्षत्रिय रानी जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है ना, वो दिन आज आ गया और अब युद्ध होके रहेगा। और ये मेरी आज्ञा है कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पांचों पुत्रों को उन्होंने आज्ञा दी। वो क्षत्राणी वो एकदम वैराग्यवती थी, उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कितना भी घटित हो गया कुछ भी उनके जीवन। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। उनकी पुत्रों की आज्ञा में तो 5 पति बन गए द्रौपदी के, माता की आज्ञा से। तो माता की आज्ञा के बाद युद्ध टल सकता था क्या? और माता ने यूं ही दे दी होगी क्या आज्ञा? इतनी बड़ी घटना घटी थी, उन्होंने कह दिया था कि क्षत्राणी के जिस दिन के लिए पुत्र जन्म लेते हैं ना, वो धर्म की स्थापना अब होके रहेगी और तुमको करना होगा। तुम मरो या मार दो सामने वाले को, लेकिन अब युद्ध टल नहीं सकता। इस पर हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी हम ये बात समझ लें कि सपने में हम राजा से रंक हो जाएं, या सपने में हमारी गर्दन कटने वाली हो, हमें बहुत दुख हो रहा हो, ये सपना ही है। या हमारा मित्र खूब कहे कि तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक वो सपना टूटेगा नहीं, तब तक हमें सच्चाई पता नहीं लगेगी। और अर्जुन जो है वो अभी सपने में है, मोह रूपी स्वप्न में है वो। जब सपना टूटेगा, मोह से बाहर निकलेंगे, जाकर वह समझ पाएंगे सच और गलत। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। लेकिन यदि भगवान की वाणी पे हमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवत कृपा से हमारा ज्ञान रूपी अंधकार शीघ्र दूर होने वाला है। ओम सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। नारायण 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 नारायण। पुष्पिका की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और ओम तत्सदिति जो मैंने अंत में बोला, हर अध्याय के बाद में वेदव्यास जी महाराज ने पुष्पिका लिखी है। इसमें गीता ब्रह्म सूत्र भी है, गीता गीता है ना, अर्जुन और कृष्ण का संवाद भी है, योग शास्त्र है, और हर अध्याय का नाम ओम तत्सदिति इसका भी अर्थ बताया गया है। तो इसके इस पुष्पिका हमारे इसमें दी हुई है किताब में, यदि आप पुष्पिका को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और हम इसकी अगली क्लास में चर्चा भी करेंगे, है ना, पहले, और फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे अगली क्लास में, है ना। अभी आपका इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो अपन पूछ सकते हैं, और अन्यथा अपन कीर्तन कर आज पूर्ण करेंगे आज की क्लास। हरे कृष्णा। मैं सबको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट दे रही हूँ, मतलब अलाउ कर रही हूँ। एक मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग क्लास में जब जुड़े ना तो पूरा कीर्तन करके जाएं। स्वामी जी की आज्ञा है कि कीर्तन करने से ही न भगवान के नाम से, क्योंकि मेरी वाणी में भी दोष हो सकता है, मेरे संस्कृत उच्चारण में दोष हो सकता है, मेरे उसकी व्याख्या करने में दोष हो सकता है, हमारे समझने में दोष हो सकता है, लेकिन जब हम भगवान के नाम से शुरू करते हैं, भगवान के नाम से पूर्ण करते हैं ना, तो सारे दोष जो अंग वैगुण्य है ना भगवान के नाम से मिट जाता है वो, है ना। जैसे छोटा बालक भगवान का मैया का नाम लेता है ना, वो मम्मा बोले तो तम्मा बोले चम्मा बोले, लेकिन मैया खुश हो जाती है। वैसे ही जो हमारे ठाकुर जी है ना, उनके नाम से शुरू करके हम बीच में कुछ भी करते रहे फिर तो ठाकुर जी खुश हो जाते हैं कि मेरा नाम लेके शुरू करा है इसने, कुछ तो बढ़िया ही किया है, और मेरे नाम लेके ही पूर्ण किया है। और ऐसे ही जब हम रात में सोते हैं भगवान का नाम लेके सोए, और जब सुबह उठे सबसे पहले हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं, बस ये बोल दें। सर तो ये कहते हैं, संतोष सर तो ये कहते हैं, जो अपने पास सो रहा हूँ उसको 2 धक्का मार के बोल दो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सुबह तो उसके भी आ जाएगा नाम सबसे पहले भगवान का, और हमारे भी भगवान का नाम सबसे पहले आ जाएगा। तो यही हमारे ये कीर्तन तक हम सब रुके हैं ना। मैं कोशिश ये करूंगी 9:30 से पहले हमारा क्लास का जो ऑफिशियल टाइम है उसमें मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन आप सब लोग अंत तक रुका करें, है ना। जब विशेष कोई परिस्थिति हो तो छोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। चलिए, तो प्रश्न नहीं है यदि, तो करते हैं पूर्ण इसको। विपिन सिंगल जी ने कुछ कहना था क्या? विपिन सिंगल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। चंद्रकांत सर कह रहे हैं कि हम संस्कृत श्लोकों को अभी उच्चारण करें जिससे मूल भाषा भी समझ में आए। हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही श्लोकों का हम संस्कृत उच्चारण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि है ना, अपने पास समय कम है। अपने को 36 क्लासेस में गीता को पूर्ण करना है, कोर्स को। तो जो मुख्य मुख्य श्लोक होंगे उसका हम संस्कृत उच्चारण करेंगे, और जो अच्छा संस्कृत हरे पढ़ सकता कृष्ण है मैम। उसका स्वागत है ना, अपनी क्लास में स्वागत है उसका। जो मुझे पहले नाम लिखवा दे कि हम संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना चाह रहे हैं, तो हम उनको अलाउ करेंगे। और श्लोक जो भी, अगर 10-15 श्लोक जो भी हैं वो हम बुलवा लेंगे। हरे कृष्ण। आपके सजेशन के लिए धन्यवाद। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलो। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा सर। हाँ सर। मैडम हाँ सर। जैसे कि अर्जुन, हेलो, हाँ हाँ, बताइए, मैं सुन पा रही हूँ। मैम मैं बाकी म्यूट करती हूँ, 1 मिनट रुकिए, आप बोलिए। आप भी म्यूट हो गए क्या? अरे 1 मिनट, अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ किया हुआ है ना। करिए अपने आप को अनम्यूट। करिए, आप करिए। हाँ हाँ आगे मैम। हाँ। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। कोई और बोल रहे हैं शायद। नीलू मैडम सिंह। विपिन, हाँ, विपिन विपिन सिंगल सिंगल। सर बोल रहे हैं। हाँ सर, बताएं। हाँ आप जी मैम। से जुड़ गए। मैम हाँ जैसे जी। अर्जुन के मन में ये था कि मैं अपने रिश्तेदारों, अपने मामा चाचा
दादाजी के साथ मैं शुरू से रहा हूँ, बचपन बिताया है, उनके पर मैं कैसे तीर चला सकता हूँ मैं, क्योंकि वो मोह में फंसा हुआ है। अब लेकिन आज के जो युग है वो ये चीज नहीं, वो यही चाहता है कि मैं सामने वालों को जो गलत काम कर रहा है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूं, ताकि मैं अपना और अपने आने वाले परिवार का ठीक से संचालन करूं मैं। जी मैम। अच्छा। जी मैम। तो ठीक है, सही है, मतलब अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी मैम। लेकिन हाँ। कृष्ण उनको ये कह रहे हैं नहीं, ये सब गलत है, जो गलत है उसको आपको ठीक करना है, चाहे वो युद्ध से करें चाहे बातचीत से करें, कैसे भी करें। सुंदर। जी। ठीक है, हरे कृष्णा सर, प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या, चलिए फिर अपन कीर्तन करवा लेते हैं। कोई अच्छा अच्छा गाता है हमारी क्लास में कोई? अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हाँ हम ठीक से गा लेते हैं। कीर्तन के लिए मुझे कुछ नॉमिनेशंस चाहिए। श्रुति राज जी कुछ मुस्कुराते हुए नजर आ रही है मुझे, शायद गा पाए। बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैं है, अच्छा बहुत ही इसलिए बुरा आप मुस्कुरा रही हैं। हरे कृष्ण, कोई बात नहीं। ओके, नीलू सिंगल मैम आप करवाएंगी? मैम थोड़ा सा साथ में दे दूंगी, मुझे पूरा पूरा गाना तो नहीं आता मैम। नहीं नहीं, पीछे साथ पीछे में ही गाना है, कीर्तन का मतलब यही है कि पीछे पीछे ही मैम गाना आपको साथ कहेंगे। ठीक है मैम। है ना। तो बस एक ही म्यूट अनम्यूट करना, नहीं तो शोर मच जाएगा, है ना। लास्ट में जब जयकारा लगाएंगे तो सब करेंगे। अभी सिर्फ नीलू सिंगल मैम ही करेंगी, है ना। जी मैम। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। राम राम कृष्ण हरि बोलो। कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि बोलो, राम 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 कृष्ण हरि। हरे कृष्णा। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अब। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनमस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की। जय बोलो बांके बिहारी लाल लाल की। की जय। बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की। जय। बोलो मीरा के जय गिरधर नागर की। जय बोलो कृष्णानुसुता राधा रानी की। बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की। बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की। बोलो सूर के घनश्याम की। जय बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय। बोलो जानकी माता की। गौ माता की। धरती जय माता की। गंगा जय मैया की। जय जमुना मैया की। बोलो साधक संजीवनी की। श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भगवत गीता की। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। बोलो सब संतन की। सब भक्तन की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। आज के आनंद की जय हो। हरि बोल। आप सभी साधकों के चरणों में
मेरा कोटि कोटि वंदन, साष्टांग दंडवत आप सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबका कल्याण हो, हरे ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। अगली क्लास में हम मिलते हैं ना। हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय बिट्टू पर के आगे जाके बढ़ेंगे। देखिएगा ना तो आपको थोड़ा खुद को पता चल जाएगा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।